सभी को नमस्ते। मैं 2 मिनट में शुरू करता हूँ, ठीक है। नमस्ते सभी, 2 मिनट में ऑन कर।
चले हम लोग प्रेयर करके शुरू करते हैं, टाइम हो गया। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। सेकंड प्रेयर। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of this. Just be free. तो कल तो वैसे मैंने लेवल 3 की क्लास बंद कर दी थी कि हाँ मतलब कंप्लीट हो गया टॉपिक, लेकिन फिर आपके बैच से ही एक दो लोगों का मैसेज आया, फिर मुझे लगा चलो ठीक है जो ये सही बात है। सर का जो मैसेज आया वो मैसेज यह था कि हाँ हम लोग 3-4 महीने सभी लोग साथ हैं, पूरी 4 महीने की लगभग यात्रा आप लोगों की भी हो चुकी है। आहार भी 1 महीने लिया, फिर 1 महीने बाद कम से कम 15 दिन तो आप लोग आके वहाँ वेट करते हैं, 15-20 दिन की लेवल 3 क्लास शुरू होगी, उस दौरान हम लोग भी सबको जोड़ते रहते हैं। फिर अभी क्लासेस शुरू हुई तो लगभग 60 क्लास से ज्यादा हो चुका है, 2 महीने क्लासेस हो चुकी है। तो इस तरह हम लोग तकरीबन 3-4 महीने सब लोग साथ हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, वीडियो सब लोग देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानते नहीं एक दूसरे के बारे में। तो सर का ये था कम से कम सर हम लोग एक दूसरे को जान तो जाए कौन है। जैसे निश्चित रूप से इतने सारे लोग हैं, सारे लोग लेवल 4 में नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं यहाँ से, तो एक दूसरे का जस्ट एक परिचय, एक दूसरे को सब जान ले, इसके लिए आज का सेशन रखा गया और इसका बड़ा महत्व होता है। सर ने बोला, मैं भी क्लासेस इतनी ज्यादा इस सेशन का समय नहीं, शुरू में सर पहले ये नियम था, जबकि लेवल 3 क्लासेस शुरू की क्लास में मैं 2 दिन यही करता था, एक दूसरे को अपना अपना परिचय बताया, एक दूसरे को जान लें। मुझे लग रहा है कि वो शुरू में परिचय करने, अब परिचय कराना ज्यादा आसान है, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब एक दूसरे को रोज देखते हैं तो अब शायद बेहतर तरीके से जान पाएंगे। शुरू में पहले दिन तो जब से इंट्रोडक्शन होता है तो वो कोई मतलब नहीं रहता क्लास का। तो हालांकि मैं करता था, लेकिन आपके बैच में वो सब नहीं हो पाया। तो आज का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग जितने भी लोग हैं एक दूसरे को जान लें। और जानना कितना महत्वपूर्ण है, जब लेवल 4 में अभी आप लोग जाने वाले 5 में चलेंगे तो वहाँ किस किस तरह के डिस्कशन, मैं यहाँ कभी वो सब बातें बोलता ही नहीं। जब मैं 5 वालों से जिस तरह बात करता हूँ, 5 वाले आप जितने भी स्टूडेंट हैं, देश योग का सारा काम 5 वाले देखते हैं। कुछ भी मैं क्लास के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, एक कुछ भी रत्ती भर काम में पाया, जबकि पहले मैं सारा करता था। अभी जब वो लोग 5 में पहुंचे, 5 में डिफरेंट लेवल का क्या कहते हैं विश्वास हो जाता है, एक दूसरे का संबंध इतना बन जाता है। तो आप अभी 3 में जैसे रहते रहते हम थोड़ा एक संबंध बना, अभी 4 में चलेंगे,
5 में रहते रहते आप पहुंचते पहुंचते आप लोग भी इतने घनिष्ठ हो जाएंगे कि आप भी, मैं कह रहा हूँ 5 वाले मेरे बारे में इतना जानते जितना मेरे घर वाले नहीं जानते। मेरी अम्मा, मेरी सिस्टर्स मेरे घर मेरे बारे में उतना नहीं जानती। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ, लेकिन वहाँ घर पे तो नहीं। घर में जैसे आप लोग रहते हैं, मैं भी नॉर्मल ऐसे बन के रहता हूँ। तो घर में जैसे बच्चा होता है, मैं भी ऐसे बच्चे की तरह रहता हूँ घर में। तो बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन यहाँ मैं क्लास में तमाम चीजें बोलता हूँ। यहाँ अपने अपना कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ यहाँ वहाँ एक्सपीरियंस। मेरी सिस्टर ही ऐसी क्लासेस में है, मेरी दोनों सिस्टर ही क्लास में है। अब वो जैसे अब वो मेरे बारे में यहाँ ज्यादा जानती है। अगर वो नॉर्मल रहती तो क्लास में आके मुझे बेहतर एक दूसरे लेवल का यहाँ जुड़ाव होता है। तो यहाँ मैं भी बहुत सारी बातें करता हूँ, आप भी बहुत सारी बातें करते हैं। जितने लोग भी इस समय क्लास में हैं, इसमें से कम 80% लोगों का मैं कुछ ना कुछ ऐसा कि हाँ कभी बात हुआ है, किसी कोई पर्सनल समस्या, किसी का कुछ, मैं कुछ ना कुछ जानता हूँ। पर्सनल लेवल पे सब एक दूसरे बहुत लोग कांटेक्ट किए। तो ऐसे 3 में हुआ, 4 में बहुत सारे डिस्कस होगा, 5 में तो डिस्कशन कर रहा हूँ। 5 में जिस लेवल का डिस्कशन होता है मैं सोच बता ही नहीं सकता। डिस्कशन इस तरह समझिए, आज की डेट में मुझे देश योग का पासवर्ड नहीं पता है। अगर जिसको सब कुछ दे दिया, सब यूजर आईडी, पहले तो बैंक का मैं ही खोलता, कितना आ रहा जा, मैं मुझे पता ही नहीं, मैं देखता भी नहीं। पिछले 2-2.5 महीने जब लोग लेवल 5 पहुंचे, मुझे नहीं पता, सब कुछ दे दिया। आप बस मैं बस पूछता हूँ ये वाले में क्या करना है आप मुझे बताओ। मैं इतना ही पूछता हूँ कि हाँ गुरुकुल में ये इशू आया, क्या करना है। अब गुरुकुल कमेटी वाले सर ये करना है, बस मैं चुपचाप फिर वही करता हूँ। मैं फिर उसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ। पहले था कि हर मीटिंग में जाना, अब वो गुरुकुल वाले अलग मीटिंग चलती है, रेसिपी कमेटी का अलग मीटिंग है। और रेसिपी वाले वही जानते हैं कौन सा वीडियो बन रहा है, क्या अपलोड हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना ही बस बोलता हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा 2-4 डिश बनाइए। तो बच्चों के लिए 4-5 डिश देखे रोज, हर वीक मैंने एक नियम वहां बता रखा है कि वीक में एक डिश बच्चों के लिए नई होनी चाहिए। और वो गुरुकुल कमेटी जो रेसिपी कमेटी है उसमें 7-8 लोग हैं, सब ट्राई करते रहते हैं, इस बार ये बच्चों को देना है, इस बार ये बच्चों को देना है। जैसे इस बार आ चुका है, मैं देखा जो है एक लड्डू आया है। मीना सर ने वीडियो बना के डाल दिया है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। इसमें आंखों के लिए फायदेमंद है, बच्चों के लिए एक लड्डू, ये सर बच्चों को लड्डू खिलाया। तो ऐसे रोज, तो ऐसे वहां थोड़े थोड़े काम बटे हुए हैं। कोई अटेंडेंस वॉच करता है, कोई कुछ ऐसे। तो वो एक लेवल का रिलेशनशिप है, क्योंकि हम एक दूसरे को जान जाते हैं। और वहां भी जो डिस्कशन होता है, अभी आप लोग वो डिस्कशन अटेंड नहीं किए, जो लोग अटेंड किए होंगे या गरिमा दीदी है अटेंड किए। अब दीदी बताया जो आपने भक्त जो क्लासेस में अटेंड डिस्कशन अटेंड आपने कर चुकी, संध्या दीदी कर चुकी, वो सब डिस्कशन ऐसे ओपन तो सबके सामने नहीं कर सकता मैं। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, कैसे वो सब डिस्कशन करें यहाँ पे। वो डिस्कशन ऐसे हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो वो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। तो अब आज का सेशन है कि आप लोग एक दूसरे को जाने, तो मैं सभी लोगों को एक एक करके अनम्यूट करूंगा। तो एक दूसरे के बारे में सब लोग जान ले। किसी को कुछ आपस में पूछना, मैं तो ऐसे सबके बारे में जान ही रहा, मैं सबके बारे में लगभग थोड़ा थोड़ा जानता ही, उतना जितना कि बाकी लोग नहीं जानते। सबके बारे में जितने भी लोग हैं इस समय, चाहे विकास सर है, चाहे गरिमा दीदी, चाहे शैलेंद्र सर, संध्या दीदी, सीलू दीदी, केपी त्रिपाठी सर, सबके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। और ये लोग लेवल 4 में भी आगे जा रहे हैं, तो कोई बहुत, वो तो मैं सबको फिर बहुत बेहतर तरीके से एक दूसरे स्तर पे ही जानूंगा वहां चल के। तो यहाँ आपस में आज का जो सेशन है जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन। आप लोग अपने अपने बारे में बताएं, देश योग की जो यात्रा हुई अभी तक की, 3 महीने 4 महीने हो गए, जो बेनिफिट हुए हो, कोई नुकसान हुआ, कुछ गलत बात लगी, वो सब बताना, एकदम फ्री माइंड से सब कुछ बताना है। 1-1 मिनट का टारगेट रखिएगा, जिससे कि 1 घंटे में क्लास एंड हो जाए। 37 लोग हैं, तो जिससे मान लीजिए कि 40 मिनट 45 मिनट में सब हो जाए। क्वेश्चन है सर, बोल दीजिए। सर आपने जय जिनेन्द्र। हाँ जय जय। मैं क्या पूछ रही थी, आपने ये जो चार्ट डाला है ना डाइट का, हाँ उसमें ये जो आप पेस्ट बोल रहे हैं, वो क्षारीय जल बोल रहे हैं, वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्या सर? क्षारीय जल में, क्षारीय हाँ और मेरा, मैं चाहता हूँ डाइट बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। क्षारीय जल जो है वो, क्षारीय जल तो ऐसे आप लोग इतना क्षारीय खाना ले रहे हैं ऑलरेडी, क्षारीय जल जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग वो प्रश्न पूछते हैं क्षारीय जल क्या है, मुझे क्षारीय जल पीना है। वो क्या होता है, कोई कहीं नाम सुन के चला आता है, फिर क्षारीय जल यहाँ मांगता है। हमारी तो, तरफ से कभी सजेशन गया कि हाँ क्षारीय जल पीजिए, कभी नहीं बोला। तो डेली पीना होता है कि कैसे होता है सर? वो दीदी जब पीना, आप लोग ऑलरेडी इतना क्षारीय खाना ले रहे हैं, जरूरत नहीं। लेकिन वहाँ कोई पलट एक क्वेश्चन पूछता है तो हमने बना रखा है, पोस्ट रिप्लाई कर देते हैं। इसलिए क्षारीय जल मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा वो हो जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी देखिए माइक्रोग्रीन कर दिया, इसी अभी आपके बैच में नहीं हुआ, जूनियर बैच में माइक्रोग्रीन कर दिया। अब सब लोग वहाँ माइक्रोग्रीन उगा रहे हैं, खा रहे हैं, चना का चना मूंग। तो अब इतना भी कॉम्प्लेक्स न कर दे कि खा ही ना पाए।
तो क्षारीय जल भी कर सकता हूँ, आप कहेंगे कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऑलरेडी इतना सर सर जरूरत है इस बात की, क्षारीय जल अलग से बताएं जरूरत है। बहुत सारी क्षारीय अपन खा ही रहे हैं सर, खीरा आदमी वगैरह सब खा ही इतना रहे हैं। खीरा खा रहा है कि अब जरूरत है। और वो पेस्ट सर, पेस्ट कौन सा सर? आपने वो कोलेस्ट्रॉल वाला पेस्ट डाला है ना, ऑनियन गार्लिक अदरक वाला। कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को लेना है। बाकी ये कि लेवल 4 पहुंचे, कोलेस्ट्रॉल अभी नॉर्मल होगा। जैसे एक्सरसाइज होगा, शारीरिक व्यायाम शुरू होगा, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी नॉर्मल होगा। तो अभी कल क्या हुआ, कल मैंने क्षारीय जल फर्स्ट टाइम पिया, वॉमिटिंग जैसे फील हो रहा था, बहुत वो प्रॉब्लम हो रही थी, अनइजीनेस आ रही थी। हाँ। तो मुझे पूछना था, रोज पी सकते हैं कि कैसे पीना है नहीं सर? नहीं पी रहा ऑलरेडी। जो मैं बता, जो भी लोग क्षारीय जल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, उनको मेरा सीधा जवाब है 2 खीरा खा लीजिए। क्षारीय जल इतना मेहनत करेंगे क्या बनाना है, आप नॉर्मल पानी पीजिए, 2 खीरा खाइए बस। अब वो क्या होता है दीदी, अभी तो जैसे होता है ना कि अब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पोस्ट बनानी होती है, ये दिक्कत। अगर उसको पोस्ट नहीं देंगे ना, उसको खीरा कहेंगे तो मानेगा नहीं। तो वो जैसे होता है, वो भी माया से खेलता है, मैं भी माया से खेल लेता हूँ। तो नेसेसिटी नहीं है ये नहीं बिल्कुल। क्षारीय जल? आप नेसेसिटी। 2 खीरा दीजिए रोज, खाइए बस, खत्म। लेकिन क्या हुआ, कल सुबह अनइजीनेस फीलिंग हो रही थी, लेकिन फिर शाम को तो लूज मोशन हो गई सर मुझे। वो दीदी ठीक है, क्लीनिंग हो गया, लेकिन मेरा कहने मतलब क्षारीय जल इतना जरूरी नहीं है। आप 2 खीरा रोज खा रहे, सब परफेक्ट। अच्छा ठीक वो है कोई सर। पूछता है तो मैं भी बताता हूँ, आप पानी लीजिए, उसका हल्का सा खीरा डाल के डुबोइए, सुबह ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मैं भी जानता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो सामने वाले कुछ जानना जरूरी है। जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे मरीज होते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर जब तक लिखेगा नहीं, जब तक डॉक्टर उनसे 1000 फीस नहीं लेगा, तब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अब भले डॉक्टर उनको कुछ न दे, डॉक्टर भी जानता है कि इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो फीस लगाएगा 1000 रुपए, एक दवा देगा, तब उनकी बीमारी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो जब तक उनको क्षारीय जल के बारे में कुछ जानेगा नहीं, तब तक लगेगा क्षारीय हुआ ही। तो वो चूंकि क्या होता है, कहीं दीदी वीडियो देख लिए, कहीं नाम पढ़ लिए, फिर क्षारीय क्षारीय करते रहते हैं। सिंपल सा 2 खीरा खाइए, बस सारी माया पार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ये सिंपल सा चीज, बस इस क्षारीय वाली माया के पार होने का तरीका है 2 खीरा रोज। अच्छा, और एक पूछना था, अभी क्या हमारे यहाँ तो लॉकडाउन का चल ही रहा है सर, लेकिन कभी कभी खीरा नहीं पी पाए तो फ्रूट्स दे सकते हैं क्या उसके बदले में? खीरा नहीं मिल पाए, तरबूज लीजिए, अमरूद लीजिए, कोई भी। ये सारे फ्रूट क्षारीय है। आप संतरा भी खाएंगे, वो भी क्षारीय है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ, जैसे राजेश पास साइकोलॉजी कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, यही चीज है। कुछ लोग जब साइकोलॉजिकल, वो जब शब्द कहीं सुने रहते हैं, कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, किसी सुना हुआ है मैं छारी पीता हूँ, अब उनको छारी छारी चाहिए, जब तक नहीं बताओ तब तक नहीं मानते। ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी पोस्ट ऐसी है, मैं भी जानता हूँ, हाँ इस पोस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन सामने वाला सुनना चाहता है तो क्या करेगा। तो उसे मुझे हमारा टारगेट है उसको गाइड करके ले जाना है, उसको भी उंगली पकड़ के ले ही जाना है। वो जिस रास्ते चलना चाह रहा है उसी रास्ते उसको ले जाना है, भाई तुम इसी रास्ते। तो जो पूछता है उसको बता दिया जाता है। ठीक है, चले हम शुरू करते हैं एक एक लोग। जस्ट आप, मैं ठीक, आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे, देश युग में जो यात्रा हुई, बाकी अपने दोस्तों के बारे में। सब लोग यहाँ जितने, आप सब लोग एक दूसरे को पहचानते होंगे, आप सभी लोग एक दूसरे को पहचानते होंगे, लेकिन डिटेल नहीं जानते। तो आज का सेशन का टारगेट है कि एक दूसरे को कम से कम जान। ये आपके बीच से 1-2 मेल आया, मतलब मुझे मैसेज आया, सर एक ऐसा सेशन भी होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आज का सेशन वही। ठीक है, तो मैं अनम्यूट करके एक एक लोग, विकास सर, विकास सर पहले मेरी स्क्रीन जैसे। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर। मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है, मैं रांची झारखंड में रहता हूँ सर। AMR का जॉब करते हैं और फरवरी से जुड़े हुए हैं सर, फेसबुक के माध्यम से पता चला था। हाँ। हमारे साथ 2-3 दोस्त भी जोड़े, लेकिन वो हमें देखने के लिए आज तक वो क्लास ज्वाइन नहीं किया और ना आहार फॉलो किया। हाँ ठीक है। और बहुत सारे डॉक्टर के, मैं बहुत परेशान रहता था 4 साल पहले जब डायबिटीज हुआ। बहुत सारे डॉक्टर के पास मिलना होता था, वो अनेक तरह के उपाय बताते रहते थे, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी थी। लेकिन देश योग से जब जुड़े उसके बाद तो आज शुगर मुक्त हैं सर। जी इसके लिए देश योग को थैंक यू बोलते हैं सर, और आपको भी। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अपने जो बाकी दोस्त हैं जो लोग, फिर इनके बारे में बोलिए। आपको इनके बारे में कुछ बोलना है, अच्छा लगा, खराब लगा, या इसने ये किया था, उसने वो किया था, जैसा कुछ भी है, अच्छा ही बुरा चाहे। नहीं, हम दोस्त लोग को भी बताते हैं सर। अभी भी हाँ 1-2 दोस्त किए, लेकिन फिर वो छोड़ दिए। वो इंतजार करते हैं कि जब मेरा 4-5 माह हो जाएगा, उसके बाद वो बेनिफिट देखेंगे, तब ये करेंगे। हाँ, वो ऐसे ही बिल्कुल। जी जी। मैं सर, गरिमा जी, जो भी यहाँ आपके लेवल 3 में जो आपके साथ कोलीग्स है, इनके बारे में भी बोलना है।
ठीक है, एक दूसरे को जान जाए, बस ये अपना परिचय, थोड़ा सा देश के बारे में जो बोल सकते हैं, फिर बाकी लोग जो आपके लगे। कभी आपने किसी को देखा होगा, फीलिंग आई होगी, कुछ भी हुआ होगा। नमस्ते सर, सबसे पहले तो सर आपको चरण वंदन है जी नमस्ते। कि आपकी वजह से सर बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी है। मैं फेसबुक के माध्यम से 22 फरवरी और 23 फरवरी की क्लास अटेंड करी और उसके बाद मैं देशयोग से जुड़ी। पहले तो मैंने पहले भी जुड़ने की कोशिश की थी पर मैं जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरा नेट चला नहीं, तो आप मतलब मेरी स्क्रीन पर आ रहे थे पर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद फेसबुक पर मैंने ना पोस्ट देखी कि ऐसे ड्राई फ्रूट खाना है, ऐसे स्प्राउट खाना है, ये करना है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ इनकी नहीं चली, बढ़िया हुआ, मैं तो नहीं कर सकती। और मैंने बस खाली फिर वैसे जानकारी के लिए कभी कभी जैसे मैंने उसको साइन किया हुआ था तो उसका वो आता था मेरे। फिर मेरी एक शादी भी थी, मैं उसमें चली गई। उसके बाद ना मेरी शुगर ना बहुत राइज करने लगी। फिर मैंने देखा कि आप लोगों की पोस्ट आने लगी कि इतनी इतनी तारीख से वापस क्लासेस है, तो मैंने सोचा चलो जुड़ जाती हूँ। फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला और हम लोगों को ग्रुप में पहले ही जोड़ लिया। फिर उसमें आने लगा, फिर मैंने अमित भैया का देखा। अमित भैया का देखने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो तो मुझसे छोटे हैं उम्र में, फिर भी कर रहे हैं। तो बस एक उनको उनका वीडियो देखने के बाद एकदम दृढ़ निश्चय हो गया कि करना ही है, और करा सर। तो पहले तो मेरे, क्योंकि मेरी ना कोई चीज ज्यादा दिन चलती नहीं है, तो मेरे हस्बैंड बोले चलो ये भी करके देख लो, 4 दिन बाद इसको भी छोड़ना है तुमको तो। पर पता नहीं क्यों सर, आपकी जो पहली क्लास सुनी ना, उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ, मैं खुद भी आज दिन तक नहीं समझ पाई हूँ कि मैं किसी इंसान से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गई, इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि बस मुझे लगा कि ऐसा लगा कि जैसे कोई ईश्वर ऊपर से आके बोल रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और बस फिर मैंने इनको बोला कि खीरा ला के दो, मेरे को खीरा खाना है। और फिर बस मैंने स्टार्ट कर दिया, और तब से आज दिन तक है कि बिना खीरे के मैं नहीं रह पाती हूँ। ऐसा लगता है अगर मैंने खीरा नहीं खाया तो मैंने आज कुछ खाया नहीं। बिल्कुल। और अभी ये स्थिति है कि मेरा वेट अभी मैंने लिया नहीं है पर मेरे कपड़े बहुत लूज हो गए हैं, तो उससे लगता है कि मेरा 10 से 15 किलो के बीच में वेट कम हुआ है। शुगर भी काफी कंट्रोल हुई है और बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और मैं मतलब सबसे ज्यादा तो मैं आपको सर थैंक यू कहना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। और मैं आपकी अम्मा और पापा को तो मैं बहुत बहुत शत शत नमन करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी स्थिति थी कि ऐसी स्थिति में उन्होंने आप जैसे बच्चे को जन्म दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज वो व्यक्ति देश के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। सर आज आपका स्तर भले ही छोटा है, कल आप मतलब पूरे देश में विख्यात हो जाएंगे, और देश तो क्या विदेश तक आप जाएंगे और लोग आपको जैसे स्वामी विवेकानंद को पहचानते हैं ना, ऐसे सर सुभाष सर आपको पहचानेंगे सभी लोग। और मैं मेरे सारे ग्रुप और जितनी भी ग्रुप में दीदी है, वॉलेंटियर दीदी है, मैं उनकी भी बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि वो अगर हम लोगों को हमारी पोस्टर्स को पढ़कर जवाब नहीं देती तो ऐसा नहीं होता। साथ ही जो हमारे ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े, मैं उन सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन सब से भी हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोटिवेशन मिलता था। उन लोगों की पोस्ट देखते थे तो उसके बाद लगता था अरे ऐसा है तो हम भी ऐसा करते हैं। और अभी तो मतलब जब हम लेवल 3 में हमारी सात्विक विचार की क्लास चली, उन दिनों में अगर देखा जाए तो सभी के दिमाग में एक तनाव था कि लॉकडाउन हो गया था। ऐसी स्थिति हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। उसके अंदर भी मतलब जैसे सब लोगों ने एक सुबह उठ के क्लास अटेंड करते थे, फिर क्वेश्चन भी हम रोज लोग पूछते थे। तो मतलब कई बार ऐसे सवाल होते थे जो अपने मन में नहीं आते पर सामने वाले के आते थे, आप उससे जवाब देते थे। तो ऐसा लगता था कि अरे कितने हमारे मतलब कितने समझदार लोग हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था। ये यात्रा बहुत अच्छी रही। मैं जब बीएड कर रही थी तो बहुत यंग थी उस टाइम में, 92 की बात है, शायद मैं 18-19 साल की रही होंगी। तब हमारे एक सेकंड पेपर पढ़ाते थे, एक सर थे, नाम तो भूल गई मैं उनका, पर मोस्टली वो क्लास में आकर एक बात जरूर कहते थे, टीचर इज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। और सर वो मेरे को आज के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे, फिर मैंने एमएससी करी, पीएचडी करी, तो बहुत सारे मेरे टीचर मेरी लाइफ में आए। पर आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद वो सर इसी टीचर की या इसी गुरु की परिभाषा देते थे
कि फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ये मुझे मतलब बीएड की बातें उस समय मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, शायद मेरा स्तर बहुत कम था, पर मेरे जीवन में अभी तक 3 गुरु आए हैं। एक मेरे मौसा जी थे, जिन्होंने मुझे भक्ति करना सिखाया था सही तरीके से। दूसरे मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी शिव कृपानंद जी महाराज, जिन्होंने कि मुझे मतलब ध्यान करना और ध्यान के रास्ते पे ले गए। और तीसरे गुरु सर आप हैं, जिन्होंने कि मुझे जीवन का हर पार्ट पढ़ाया है। अभी तो मतलब मुझे जीवन का बहुत अच्छा पार्ट पढ़ाया और मेरे अंदर बहुत चेंज आया है। इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस जो मेरे अंदर डेवलप हुई है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर हाँ मैं मतलब मुझे बहुत कुछ अच्छा फील होने लगा है। और ये सब सर आप ही की बदौलत है। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, अगर मैं शब्दों में बांधूं इन सब चीजों को तो अन्याय होगा। तो सर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और मेरी मन वचन वाणी से कभी किसी को कोई अ, आघात लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, थैंक यू। लॉकडाउन वाला जो है बात जो करें, कल शाम को मेरी अम्मा ऐसे कह रही थी, अम्मा ऐसे बैठी थी बोल रही कि इस समय माहौल ऐसा चल रहा है कि कौन रहेगा कौन जाएगा पता ही नहीं, बस जो सामने है, जो इसमें न्यूज देख के लग रहा है कि वो यही कह रहे थे कोरोना हाँ अभी पीरियड। तो सर ऐसा लग रहा है कि वापस भी होगा। और हाँ मेरे को तो ये लगता था कि ना जब मैं लेवल 3 में जुड़ी तब लॉकडाउन नहीं हुआ था सर, हाँ नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगा था कि मेरे बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं तो मैं 6:10 से 7 बजे वाली क्लास तो अटेंड ही नहीं कर सकती हूँ। जी मैंने पूछा भी था जब क्लास चली थी आपकी ऑनलाइन वाली, तो आपने बोला था कि रिकॉर्डिंग देंगे, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैंने सोचा मैं तो रिकॉर्डिंग ही नहीं सुन, पर कहना चाहिए कि लॉकडाउन में ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रही कि मैंने सर आपकी फेस टू फेस क्लास सुनी है। मुझे जी। रिकॉर्डिंग एक आध बार ही नहीं, सुननी पड़ी है। रिकॉर्डिंग सुनने को नहीं मिलता तो नहीं ये पड़ी बात रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू जी। तो थैंक लॉकडाउन यू वाला सर। सही बात है, लॉकडाउन वाला कल मेरी अम्मा यही कह रही थी, एक्चुअली कल मेरी मम्मी नानी से बात कर रही थी। अब नानी मेरी इस समय करीब मुझे लग रहा है 90 की एज की है, 85 90 85 90 के आसपास है। तो अम्मा यही बात मतलब बात करना यही बोले थी, कौन नानी भी यही कह रहे हैं कौन रहेगा कौन जाए कुछ नहीं, इस समय तो 0 से लेके 90 तक 100 तक सब जा रहे हैं, किसका नंबर कब आ जाए पता ही नहीं, जो इस समय न्यूज आ रहा है। तो अम्मा जब मैं देखा बड़ा सही बोला क्या इस में कौन रहेगा, इस धारा में कौन बह जाएगा, बस जो दिख रहा है बस सामने देखते रहो। साइलेंसर जो भी फीलिंग हो सर, जी साइलेंसर सर। लेवल 5 के स्टूडेंट हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सर। और आपके सानिध्य में जो आनंद आ रहा है वो तो शायद जीवन में कभी नहीं आता। आपसे जुड़ने के बाद में पूरी प्रक्रिया ही बदल गई जीवन की। मैं भी शुगर से पीड़ित हो गया था बीच में, 200 के आसपास चली जाती थी, कंट्रोल करता था, बीइंग ए डॉक्टर जो हो सकता था वो करता रहता था, लेकिन इस आहार ने तो जीवन बदल दिया। वेट जरूर बहुत लॉस हुआ है, 13 से 15 किलो करीब वेट मेरा लॉस हुआ। चेहरे से और गले से, जैसे आप देख सकते हैं, लोग देख देख के मेरे को बार बार टोकते हैं कि अरे यार बीमार डॉक्टर साहब बीमार हो गए हो क्या। और जब मैं बीमार था तब कोई नहीं पूछता था अब जब स्वस्थ हूँ तो सब कहते हैं कि यार बीमार हो गए हो क्या, बीमार हो गए हो क्या। तो मैं हंस के टाल देता हूँ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। सर बहुत अच्छा अनुभव है। और जैसा गरिमा दीदी ने कहा, बिल्कुल मेरी दुआएं आपके साथ में है, ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे और देश क्या विदेश और विश्व में आपकी कीर्ति छाएगी। आप जिस तरीके से आस्थे का पालन कर रहे हैं अनुकरणीय है, वंदनीय है सर। और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूंगा और रहूंगा ही। और जहां जैसी जरूरत मेरी होगी मैं आपके साथ हूँ और देश योग के साथ हूँ। सारे साथियों के साथ लेकर के हम अपने देश योग को का परचम पूरे विश्व में लहराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश योग बहुत आगे जाएगा सर। और हम देश के कोने कोने में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारा ज्यादातर आबादी 75% गांव में रहती है और हम उस दिन इस चीज को सफल मानेंगे जब हम गांव गांव तक जाकर के इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे और गांव गांव के लोगों को सर्विस दे पाएंगे। धन्यवाद सर, आज धन्यवाद सर बहुत आपकी बहुत। क्लास है, आज उस चीज की शुरुआत होने वाली है। श्योर सर, आज सर बिल्कुल गुरुकुल में क्लास है सहकारिता एवं देश योग, उसका टॉपिक जी, यही रखा इसीलिए बिल्कुल रखा हुआ सर, है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आज का क्लास का मेरा उद्देश्य यही कि जो 100 बच्चे 100 शहर में हैं वही बिल्कुल। देश योग के वो बन जाएंगे सर, कैरियर जी जिसको जी, कहते हैं। ये 100 बिल्कुल सर, बच्चे कब 100 शहर में फैला देंगे। तो आज बस बिल्कुल सहकारिता क्लास लीजिए सर, बाकी काम मुझे कैसे पता है, बस मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे, बस सिस्टम बस पता चल जाए। बिल्कुल सर, यही बिल्कुल। 100 के 100 बच्चे सर देश योग को 100 शहर में भी ले जाने वाले जी सर, हैं। जी उसमें मेरा जो प्लान है कि कोशिश में करूंगा हो सके चाहे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए ही मैं एक जी छोटी सी कंपनी रजिस्टर कराऊंगा।
बिल्कुल सर। ठीक, ये मेरा, और सारे बच्चे उसके ओनर रहेंगे, उसके ओनर अरे मैं भी बहुत नहीं रहूंगा, कोई नहीं, बहुत सारे बढ़िया सर। बच्चे उसके 1-1% करके, जैसे शेयर होता है, मैं चाह रहा हूँ बच्चों को एक ट्रेनिंग पता चले कंपनी कैसे बनती है, मेरा बिल्कुल कितना शेयर है, मैं क्या काम बिल्कुल। करूंगा, क्या होगा, ये मेरा अभी प्लान है सर। आज बच्चों को हम पूरा डिटेल में बताएंगे सर आप बस इसको। सरकार क्लास कराइए, मैं पूरा कराए, प्रॉपर कंपनी रजिस्टर बिल्कुल होगी और बिल्कुल सारे बिल्कुल बच्चे उसके ओनर होंगे। बिल्कुल एक सर एक बिल्कुल। परसेंट 100 बच्चे हैं, 1-1% शेयर सबका रहेगा, बहुत और सब अपने अपने बहुत घर में शानदार। छोटा छोटा काम करें, जो भी है जी हम ही लोग जी आपस में खरीदेंगे उनका सामान, हम ही बिल्कुल सर खरीद के बिल्कुल उनको ये देखो कंपनी कैसे बनती है, बिजनेस कैसे आगे चलता है, कैसे बिल्कुल कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे चलता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये मेरा आज की क्लास का मैं सोच रहा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ठीक, आज अरे नहीं सर, ऑपरेशन में क्या बताएंगे। बहुत अच्छा लेकिन ये मैं रहेगा अब सर। नहीं बताया सर, लेकिन मेरा जी है कि ये पखवाड़े के बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रॉपर कंपनी जिसको कहते हैं, एक जी रजिस्टर कराऊंगा, और सारे बच्चे बिल्कुल उसके वो रहेंगे, एक एक बिल्कुल सर। शेयर सारे बच्चों का रहेगा। आज उसका सारा प्रोसेस बताएंगे सर। हाँ बिल्कुल, तो ये ध्यान रख के सर आज बताइए क्लास में, श्योर ये सर बच्चे श्योर। ही देश योग के मतलब वो बन जाएंगे, कैरियर जो आप कर रहे हैं कोने बिल्कुल। कोने पर यही बच्चे कैरियर, और जो भी वो मेहनत करें उसका बेनिफिट उन्हीं को, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट कम से कम, जी हाँ सर कि बिल्कुल भाई जो शेयर मैं उन्हीं को दे दूंगा, भाई आप ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हो। सारे बिल्कुल सर। बच्चों को मैं कंपनी का शेयर होल्डर बनाने वाला हूँ, वही 20 तारीख, इस पखवाड़े के बाद एक प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर होगी। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। संध्या दीदी अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार सर। मैं संध्या कुशवाहा। मेरा अनुभव बड़ा अनोखा रहा है सर। मैं जब मुंबई से लौट रही थी और उस समय मेरे दामाद बोले कि मम्मी आप इतने दूर अकेले जाओगी तो आपके लिए कोई बुक ले लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, स्वामी विवेकानंद जी की बुक मुझे खरीद के दो। हाँ तो वो बोले कि देखने गए तो बोले मम्मी यहाँ सब मराठी में मिल रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं है, मैंने कहा मेरे को तो हिंदी में चाहिए, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है सर। हाँ तो उसके बाद फिर वो जब बुक नहीं मिली तो फिर मैं अपना निकल आई। मैंने कहा चलो, मुझे पढ़ने उनके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है, हाँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो सर फिर मैं घर आ गई और उसके बाद मैंने अपने एक दिन मैं बैठे बैठे वही 25-26 तारीख को आई थी, 27 को मैं ये फेसबुक चला रही थी, उसी के माध्यम से मुझे आपका ये देश योग मोटापा भगाओ, देश योग शुगर भगाओ ऐसे करके ऐड आ रहा था। तो मैं एकदम लगा मुझे कि ये देखना चाहिए। फिर मैंने उसमें अंदर जाके देखा तो कमेंट्स भी देखे, मुझे थोड़ा विश्वास हुआ। मैंने कहा मैंने भी अपनी प्रॉब्लम लिख के दी, जिसमें फिर आप लोगों का जवाब आया कि आप जुड़ जाइए और फिर उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। 2 तारीख से मेरा सात्विक आहार भी शुरू हुआ। और उसके बाद मेरे घुटनों में बहुत समस्या थी सर। 1 साल से मैं इतनी परेशान थी कि मतलब पैर में इतना दर्द था कि एलोपैथिक भी ले रही थी, होम्योपैथिक भी ले रही थी, लेकिन क्या होता था दवाई खाती उसके बाद आराम मिलता और वापस शुरू हो जाता। मैं बहुत परेशान थी उस समय। फिर मैंने आपका जब देखा तो आपसे बात की, फिर मैंने आपकी 2 क्लास भी अटेंड की और उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि मैं मतलब सही जगह पे आ गई हूँ और जो कुछ भी होगा आगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और उसके बाद मैंने जब सात्विक आहार लेना शुरू किया, मेरा पैर का दर्द 80% तक 1 महीने में चला गया था सर। उसके बाद फिर मैंने वजन नहीं जा रहा था, तो 2-1 बार मैंने बात भी की, तो फिर मुझे लगा वजन तो इतना मैटर नहीं करता है, पैर सही होगा तो फिर मैं आगे यात्रा शुरू कर सकती हूँ। फिर मेरा वजन भी सर मार्च के महीने में मेरा वजन 5 किलो कम हुआ। और उसके बाद सात्विक विचार की क्लास लेने के बाद तो मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल उसमें हो गई हूँ। और आज देश योग के लिए मेरा बहुत मन करता है हर काम करने के लिए। पर मेरी अभी 2-3 महीने कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि शायद मैं साथ ना दे पाऊँ। हाँ हाँ नहीं और उसके बाद लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो जरूरत हो और मैं उसके लिए उपलब्ध रहूंगी। ठीक, बहुत और बस सर 10 किलो मेरा वेट भी कम हुआ है और हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें जुड़ने से। और मैंने सारी क्लासेस भी अटेंड की हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी सर मुझे 8 बजे खाना देना होता है, हाँ 8:30 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लास बराबर अटेंड करती थी। हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और देशियों की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया है हर चीज के लिए, मेरे को आगे आगे बताया है कि इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और यू। सर बस आपके लिए मैं तैयार रहूंगी, जब आप कहेंगे, जिस काम के लिए कहेंगे मैं जी, करने को तैयार हूँ। नमस्कार। ये भावना ही महत्वपूर्ण है दीदी, काम तो अपने आप हो ही जाता है,
लेकिन ये भावना रखना ये एसेट है देश योग का, यही देश योग की फीस है। आप लोग जैसे जो ये फीलिंग आ जाता है ना, यही मैं मानता हूँ देश योग की असली फीस ये है। असली फीस मैं आपसे पैसा ले रहा होता, ये कर रहा हूँ, वो कोई फीस नहीं, ये फीलिंग आ जाना। सिलू दीदी। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्ते। और सभी को नमस्कार। मेरा सर, मेरा नाम शीलू देशयोगी है और मैं रुड़की हरिद्वार में रहती हूँ। सर एक्चुअली मेरे दो बेटे हैं, जैसे आप जानते ही हैं। बड़ा बेटा नील वो गुरुकुल क्लास से जुड़ा हुआ है अभी भी, और एक छोटा बेटा भी है, वो 2.5 साल का है, काफी छोटा था। तो एक्चुअली उसके बर्थ के बाद ही मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील होता था 6 मंथ्स और 1 ईयर के अंदर अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है, चलो कुछ टेस्ट करा लेते हैं। तो डॉक्टर्स के थ्रू हम लोगों ने जब टेस्ट कराया तो सर वो ब्लड शुगर आया और इट वाज अराउंड 200 और 210 पास में। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि इतनी छोटी सी एज में क्या ये हो गया है, बच्चे भी छोटे हैं, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। सर एलोपैथी ही करना था पहले तो। एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, नहीं अब आपको एक मेडिसिन तो रोज खाना ही खाना है। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि अब ऐसे तो चलेगा नहीं। कर सर फेसबुक पे सर्च करते थे, वो हमारी जैसे हैबिट होती है गूगल पर फेसबुक पर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए लाइक। तो अचानक से आपका पेज आया तो उस पर रजिस्टर कर लिया बस ऐसे ही कि ठीक है कर लेते हैं, सब जगह कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर सर आपका व्हाट्सएप पे आप लोगों ने हमें जोड़ा और मैं 22 फेब से अपना जो खाना है वो सब आपका। एक्चुअली मैं थोड़ी डिटरमिन टाइप की हूँ, अगर नहीं सोचा तो नहीं सोचा, और अगर सोच लिया करना है तो सर करना है। तो जब डाइट चार्ट आया तो मैंने अब सबको दिखाया कि ये मुझे फॉलो करना है। अरे नहीं ये नहीं कर पाओगे, क्या तुम्हें खाना खीरा खाना है, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि रोटी ही मेन है, मेन आई मीन कंपोनेंट है लाइक खाने का, और कुछ नहीं है। तो नहीं नहीं, जो लिखा है मुझे वो करना है, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी हटानी, मैं परेशान हूँ। तो सर बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही फॉलो किया। 22 से मैं फॉलो कर रही हूँ, और फर्स्ट और सेकंड फिर सब कुछ किया सर। उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने जैसे ही सुना अच्छा तुम्हें खीरा लाना है, तो वो 25 किलो खीरा, 25 किलो लौकी सर घर में लाके रख दिया, लौकी का जूस पियो। ड्राई फ्रूट शायद मैं ही सोचती थी कि खत्म होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, वो पहले ही लाकर रखते थे, नहीं तुम्हें यही लेना है सर। तो सर ये लेते लेते मेरा ब्लड शुगर अब बिल्कुल ही नॉर्मल आता है। मैं खीरा लगभग आपका पूरा डाइट सब फॉलो करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर। और मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। और मैं सिर्फ एक नील का इंसिडेंस एक आपसे शेयर करना चाहती हूँ सर। सर एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि सब लोग बैठे हुए थे, और कुछ अभी 15-20 डेज पहले की बात है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सब लोग बैठे हुए थे सर। सबने पूछा नील से कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, आप डॉक्टर बनना नहीं, आप इंजीनियर बनना नहीं, आप अपना कुछ काम करना नहीं, ये करना। तो वो बैठा हुआ था चुपचाप, उसने बोला नहीं मैं बड़ा होके पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा। सर ये जैसे ही मैंने सुना ना, तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा प्राउड सा फील हुआ। तो सर वो थैंक्स आपको, आपके लिए जाता है सर, कि आपने उसके दिमाग में कुछ कुछ भी सर, वो इतना फोटोग्राफ्स लेने का नहीं है कि फोटो लेता है, वो नहीं करता है वो। लेकिन वो सारे काम जो भी आप उसको बता दे, कल आपने बोला कि ऐसे लिखना है ना सर, उसने पूरा 1 आवर बैठकर ऐसे लिखा है। आप वो फोटो नहीं भेजेगा, वो बात आप उसको कभी स्पॉटलाइट करेंगे ना तो उसका चेहरा वैसे अलग होगा, बट जैसे आप स्पॉटलाइट करेंगे वो चेहरा अलग हो जाता है सर, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है सर। सामने नहीं, कुछ लोग होते सामने नहीं आना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर मैं भावना दीदी के बारे में बताना चाहती हूँ एक बार। सर जो क्लासेस होती थी हमारी फर्स्ट और सेकंड फेज में जो होती थी स्टार्टिंग में सर, उस समय भावना दीदी सभी आंसर्स तुरंत दे देती थी, अरे ये। तो मेरे माइंड में ना एक पिक्चर बन गई थी उनकी कि वो ऐसी होंगी, ऐसी दिखती होंगी, इस तरह से होंगी। लेकिन आपने जब इंट्रोडक्शन कराया तो वो मुझे बिल्कुल अलग लगी। मुझे लगा एजेड सी होंगी, कोई ऐसी होंगी और ये होंगी, बट जब देखा मेरा तो मेरा माइंड बिल्कुल ही बदल गया सर कि वो कैसे, मतलब एक क्वेश्चन आता बाद में है शायद, लगता है किसी के दिमाग में ही होगा और आंसर पहले दे देती है सर। ये ऐसे ही है। यही बात मेरी, यही उनके बारे में मेरी फीलिंग भी। जब मैं उनको ग्रुप में, जब वो अपने बैच में आई थी तो मैं सोचता था कोई जो है ऐसी लेडी होगी। जब उनका एक पहला वीडियो उन्होंने चाय बना के दिया कि सर आज मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं देखा तो मैं बोला दीदी आप तो जैसे 20 साल की बच्ची दिखती है एकदम। जब तो उनका, तो मैं तो सब लोग ये बोले इतने, आपको सब लोग बोलेंगे तो 20 साल की बच्ची है, लेकिन उनका खुद का दीदी का 15 साल का बच्चा है, 15-16 साल का। लगती नहीं है सर, इसलिए तो फिर मैं यही बोला कि आयुर्वेद का जादू है, आयुर्वेद से उन्होंने मेंटेन करा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो उनको उनकी पोस्ट का वेट करती हूँ सर। वो कोई अलग सा पोस्ट देंगी तो मेरे फैमिली में किसी को भी वो प्रॉब्लम होगी तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ। वो दीदी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोज एक बीमारी का मैंने बनाया, रोज एक बीमारी जो आपको ठीक लगे और एक पोस्ट डाला गया।
तो रोज एक पोस्ट देखिए आती है किसी न किसी बीमारी, कभी गैस के बारे में, कभी कुछ बारे में, वो एक पोस्ट रोज डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। सबसे लास्ट में सर मैं एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगी आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और सर मैं भी देशयोग टीम से जुड़ना चाहूंगी, कुछ ना कुछ भी जो भी मैं कर सकती हूँ सर, बिल्कुल मैं करना अपने नाम कई बार तो पूछा गया, आप नाम दीजिए ऐसे। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं आपको जोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू। केपी त्रिपाठी सर। सर नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं कृष्णपाल त्रिपाठी, खाचेरोड जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में निवास करता हूं और मैं पेशे से टीचर हूं। हायर सेकेंडरी बड़ौदा जिला रतलाम में सर्विस करता हूं। सर्विस मैं हायर सेकेंडरी बड़ौदा में सर, सर्विस रतलाम कहाँ जिले। पर है आपकी, कहाँ पोस्टिंग है? हायर सेकेंडरी बड़ौदा जिला रतलाम में सर। अयोध्या में? रतलाम में। रतलाम हो, लेकिन आप एक दिन देखा आपने इलाहाबाद और मेजा सिरसा कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा उधर वो इधर सर हम सर्विस करते हैं ना, हमारे पापा भी यहाँ प्रिंसिपल थे। अच्छा अच्छा, ठीक। उज्जैन जिले में, तो इसलिए हम 40 साल से इधर ही हैं, 40-45 साल से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो वैसे सर मुझे ब्लड प्रेशर था और मैं रूटीन चेकअप कर रहा था। हेलो। हाँ सर बोले, आवाज आ रहा है सर। तो मेरे फैमिली डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा कि सर आपकी शुगर जांच करवाई, मैंने कहा नहीं करवाई। तो उन्होंने शुगर चेक करी तो 148 150 के आसपास उस दिन शायद थी। हाँ। तो मैं बड़ा तनाव में आ गया। तो मैं, हालांकि मैंने एलोपैथिक दवाई स्टार्ट नहीं की थी, पर फेसबुक पे से मैं चेक करता रहता था। तो आपका देशयोग का मैंने देखा कि 28-29 की क्लास है, तो मैंने उसको बिना झिझक के, ईश्वरीय प्रेरणा थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। और जब आपके संपर्क में आया तो मुझे लगा कि मुझे विश्वास हुआ कि यहाँ से मुझे सही रास्ता मिल सकता है। और फिर मैंने नियमित रूप से आपने जो आहार कहा उसको फॉलो किया, सारी क्लास अटेंड करी, लेवल 3 में आया। लेवल 3 की भगवान की दया से सर मैंने एक भी क्लास मिस नहीं करी, सारी करी। आज की स्थिति में मेरी सारी दवाइयां बंद है। एलोपैथिक की मैं ब्लड प्रेशर की रहता था, तो वो भी मेरी कब की बंद हो चुकी है। बीपी की, शुगर की तो मैंने सर कभी दवाई ली नहीं। और वही नॉर्मल है भी मेरी। देश योग पे मेरा इतना पूरा विश्वास है, मैं मेरे स्टाफ में साथियों से भी बोलता हूँ। मेरा एक साथी है गणेश राम जी यादरा बाबू है वो, तो उनको भी बीपी की दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे फोन भी लगाया था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको करिए और मैं आपको सारा बता दूंगा, शरत से मैं आपको जुड़वा भी दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, जुलाई में जब स्कूल खुलेगा तो आप मुझे जुड़वाइएगा। देश योग और आपके द्वारा आपके लेक्चर से सुनता हूँ सर, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। लगता है कि नहीं, सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जितने भी परेशान लोग हैं वो आपसे निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे, वो अच्छे होंगे और इस प्रकार आप समाज का भला, देश का कल्याण करते रहेंगे। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तेजपाल सिंह। हाँ सर। जी सर, नमस्ते जी। आदर चरण वंदन सर जी, और सभी साथियों को देश योग से जुड़े हैं जो है हमारी क्लास के लेवल 3 के, सबको नमस्कार, नमस्ते, सबको जय श्री राम। मैं तेजपाल सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी हूँ, पंजाब कैडर में हूँ सर। और मैं थोड़ी सी अपनी बैक पृष्ठभूमि बताता हूँ कि मैं लाइफ में शुरू से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल में रहा हूँ। और मैं बचपन से ही बचपन से मतलब कि 14, 15, 16 साल की उम्र में मैं आर्य समाज से जुड़ा था जी। आर्य समाज से जुड़ते हुए मैं, जैसे जो जहाँ बताया गया, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक खाना खाना है, इस तरह से सभी जो है इस तरह से करते रहा हूँ। अपने खाने में, व्यवहार में शुरू से जैसे एवरेज के हिसाब से मैं स्ट्रिक्ट रहा हूँ, औरों के हिसाब से जैसा बोलते हैं कि भी स्ट्रिक्ट रहे हैं। अभी भी जब जॉब के अंदर भी, आज के टाइम पे भी मेरे पास जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ मैं। फिरोजपुर पंजाब में रहता हूँ, यहाँ से
मेरी ड्यूटी एक मोगा डिस्ट्रिक्ट में है, एक मेरी मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में है। दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मेरे से 60-65 किलोमीटर दूर है। बच्चे मेरे एजुकेशन की वजह से दिल्ली में रहते थे, यहाँ मैं अकेला ही था, डेली अप डाउन, जो ऑफिस जाता था आता था। अच्छे से आहार फॉलो नहीं कर पाया हूँगा जैसे भी। अब लॉकडाउन मेरे लिए तो एक ये कहूँगा कि एक फैमिली के साथ रहने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ मुझे, और इस वजह से मैं 100% डाइट और सब कुछ फॉलो कर पाया। और फैमिली डिस्टर्ब या मेरी लाइफ डिस्टर्ब की होने की वजह से हो सकता है कि मुझे जब शुगर हुआ ये सितंबर में, मुझे नहीं पता था। और वो उस दिन भी मैं मंदिर से आया था, आर्य समाज मंदिर में हवन वगैरह हुआ था, तो वहां से मुझे लगा कि वेट कम हो गया। तो जब मैंने वेट अपना शुगर चेक कराया, उन्होंने बोला, मेरे दोस्त हैं एक, या तो आप अपना थायराइड चेक कराएं या फिर शुगर चेक कराएं। शुगर मेरा नियर अबाउट 400 था सर। और पहली बार जबकि मुझे ऐसे लगा, जब किसी को बताया तो वो सबने ये कहा कि भाई आपको ऐसे कैसे हो सकता है कि शुगर ना हो। लेकिन लाइफ डिस्टर्ब जैसे भी विचार जो भी है जैसे भी हुआ हो वो था। फिर मैं डिस्टर्ब रहा काफी। उसके बाद फिर बच्चों को भी बड़ी दिनों बाद बताया मैं, क्योंकि दिल्ली जो मैं 15 दिन में या 20 दिन में जाता था। तो इसमें खैर जो भी मुझे डाइट दी गई या दवाई दी गई, मैं कंट्रोल किया, और दवाई के हिसाब से कंट्रोल करके मैं उसको दवाई के हिसाब से, ठीक है, मेरी शुगर ठीक होती रही। लेकिन एक परमानेंट इलाज नहीं था। परमानेंट इलाज के लिए मैं जैसे फेसबुक पे या कभी साइट पे बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारी, यहाँ तक कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी। लेकिन मैं देखता था, कुछ एनालिसिस भी करता था। मेरी पढ़ाई की बैकग्राउंड मेरी मेडिकल ही रही है, लेकिन परिस्थितियों के कारण मैं मेडिकल में नहीं जा सका। मैं अकाउंट्स में आ गया। सब कुछ एक तरीके से खिचड़ी बना हुआ है सारा कुछ। कोई बात नहीं अब सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए फिर देशयोग जब मुझे पता लगा सर, इससे अपनी फेसबुक से ही पता लगा, देशयोग में इसमें जुड़ा। और वहाँ जुड़ के मुझे एक जैसे एक फीलिंग होती है सर, वो फीलिंग हुई कि भी हाँ वाकई यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे ही जुड़ा और उसमें डाइट चार्ट देखा, डाइट चार्ट देख के भी पता लगा कि भी हाँ ये वाकई जो है ना बहुत ही अच्छा है। डाइट चार्ट शुरू किया। और जी इससे पहले जब मैंने अपनी वीडियो में बोला था, एक फीडबैक दिया था कि मेरी शुगर जिस दिन से अब हमने वर्क शुरू किया था, उस दिन तक मैं आधी टैबलेट लेता था दोनों टाइम। और मेरा जो HbA1c जो था, जब मैं चेक कराया था तब सितंबर में, वो 12.5 था। और अभी जो 19 मई में जो कराया है उसमें मेरा 6.4 आया है। और दवाई मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। उस दिन जिस दिन हमारा हाँ फास्ट शुरू हुआ जिस दिन से, और तब से लेके आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है सर। और बॉडी मुझे अपने आप ही बता देती है कि भी शुगर कितनी हो सकती है, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी देखा है। फीलिंग आने लगती थी कि भी आज इतनी हो सकती है। चेक करता तो लगभग उतनी ही होती थी। तो मैं हफ्ते में, देखो वैसे मुझे नहीं पता मैं ठीक करता हूँ या नहीं, मैं हफ्ते में एक रैंडमली वैसे ही चेक कर लेता हूँ कि भी हाँ हफ्ता हो गया मैंने नहीं किया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं चेक करूँ। तो जब मैं इसके साथ साथ क्लास अटेंड की, सारा कुछ जो भी चल रहा है क्लासों में, तो जो मैं सोचता था कि एक प्लेटफॉर्म इस तरह का सेवा करने का या जिस तरीके का भी यहाँ कुछ भी करे, मैं किसी को किसी भी प्रॉब्लम में मैं देख नहीं सकता सर। अगर मैं रास्ते में भी जा रहा हूँ कुछ भी है, तो कई बार तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाता हूँ कि नहीं यार इस तरह से दुनिया चल रही है, कैसे चलेगा, कैसे करेंगे। तो कई बार बच्चे दोस्त भी कहते हैं कि भी आप इसको अपने आप को बदलो, ये ठीक नहीं है। तो अब जब मैं यहाँ से जुड़ गया हूँ सर देश योग से, तो मुझे लगता है कि मैं एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे और इतनी देर में क्यों आया हूँ। और जो मेरी अपनी भावनाएं हैं, जो मैं कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ या करना चाहिए सभी को, तो मुझे लगता है कि मुझे एक मेरे मतलब का या मेरे मन के हिसाब से जो मेरा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया है। और मैं हमेशा के लिए इस देश योग का एक छोटा सा सेवक बन के रहना चाहूँगा। और सेवा का मौका लेता रहूँ चाहूँगा कि भी मुझे कुछ ना कुछ करने का मिले। वैसे मेरी रिलेशंस जो है ज़्यादातर, जो रिश्तेदारी हैं वो मेरी ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी में है, जो मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जो एक गन्ना बेल्ट है, शुगर बेल्ट जो है, वहाँ पे है सभी। और जी मैं चाहूँगा कि अगर उधर का भी मुझे कोई काम सेवा का मौका मिलेगा, मैं
बहुत अच्छे से करूंगा जी। और देश योग टीम को और सर आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, चरणवंदन। और थैंक यू बस सर। इससे ज्यादा सर मैं कुछ नहीं कह बहुत सुंदर सकता। सर। बस जैसे जो है ना बहुत मेरी तेजपाल सिंह सर ने केरल में जो है हम लोगों को सेवा का अवसर दिया। सर ने हमारा एक प्रोजेक्ट जी कराया जी था। सर, और बहुत उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया सर सर ने कि मुझे एक नाम दिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है सर मुझे कम से कम 50 लोगों ने अप्रोच किया। तकरीबन 500 परिवारों को हम साथ मुहिम वाला वो सेवा कर पाए। यहाँ मुझे इसमें काउंटिंग मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 10 लोग तो मैं पर्सनली जानता हूँ। फोन आता मैं जान जाता हूँ ये इनका फोन है। वो तो आपने एक जी काम किया सर, बहुत लोग फोन किए। और जितने भी उज्जैन, ये सॉरी कन्नौज के जो थे सारे लोग कन्नौज के सर मुझे। कन्नौज, मैनपुरी हाँ, कन्नौज उधर के होंगे सर वो। बहुत जी सर जी मैं आपकी वजह से देश योग को सेवा का अवसर मिला। जो जो भी आप कॉल आई लगभग सबको अनाज दिया गया। और जी जी 5 लोगों को तो हम लोगों ने वहां से 5 एक्चुअली करीब 100 मजदूर अप्रोच किए थे कि आप सर हमें खाना के बजाय आप मुझे हम लोग घर भिजवा दीजिए। तो मैंने सर अपने इससे पूरी कोशिश की। फाइनली वो हो नहीं पाया। कई लोगों से कांटेक्ट किया। जो ये 85-15 वाली स्कीम थी ना कि सरकार केंद्र सरकार 85% देगी, 15% केंद्र राज्य सरकार देगी मजदूरों को भेजने का। वो सर जी रूल कहीं एकदम सही समझ। बहुत लोगों मैंने रेलवे के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर से कांटेक्ट किया, तो सब लोग यही जी बोले कि ये रूल बस ऐसा ही है। ठीक है, जो भी था, जी लेकिन जी जी संभव नहीं था। तो वो जो रूल था कि नहीं, फिर 5 लोगों को तो देश योग से प्रॉपर पैसा दिया गया कि आप जाइए। वो ऐसे लोग थे, एक लेडी थी बताई सर हमारे साथ एक महिला है, शायद प्रेग्नेंट में थी, कुछ ऐसा था। तो 5 लोगों का तो पैसा हमने देश योग से दिया कि आप जाइए। बाकी लोग नहीं दे पाए सर। बाकी लोग फिर बोला भाई पैसा सबको नहीं दे सकते। 5 लोगों को पैसा भी दे के वो जी जहाँ के जी थे, जी सर। वो जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन भी किया, सर हम पहुंच गए हैं, अभी लौट के जब कभी आऊंगा तो आपसे मिलूंगा केरल में। तो ये सर अब ये सेवा का जी अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं देश की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि नहीं सर, आपकी वजह उन्होंने से। बड़ा अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया सर कि आप जिस टीम से जुड़े हो, उन्होंने तो जैसे ही फोन किया कि तुरंत ही जो है भी हमें विदिन 10 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास राशन पहुंच गया। उन्होंने बड़ा अच्छा। तो मैंने ये बोला था अपने एरिया में जाइए, दुकान पे खरीदिए, दुकान वाले का गूगल पे नंबर हमें दे दीजिए बस। तो दुकान वाले को नंबर देते थे, फिर हम लोग उनके अकाउंट में पे कर देते थे। तो यही बोला कि आपको आने की जरूरत नहीं। आप 5 किलो आटा के लिए 10 किलोमीटर चल के आएंगे या हम चल के आए, वो मैंने कहा आप बस फोन नंबर दे दिए। तो बहुत लोग फोन नंबर दिए, जो दे दिए उतना पेमेंट हम लोग वहाँ करवाए। अब वो लेना नहीं लेना क्या करते, कुछ लोग बोले कि बेईमानी कर लेते हैं, ऐसे फोन कर देते हैं आप दे देते हैं। तो वो उसकी इच्छा, उसके कर्म है, अपने साथ रहेंगे वही जी समझ। सर जी थैंक यू सर। करीब मुझे लग रहा है तकरीबन मुझे लग रहा है करीब 100 पैकेट के आसपास यहाँ बटे हैं सर। 100 पैकेट तो गया है जो हमारा वो जी था जी जी। सप्रेम। बहुत अच्छे है। जी थैंक यू सर। दिनेश सर थोड़ा टाइम थोड़ा कम, जल्दी जल्दी थोड़ा बोले दिनेश सर। बहुत लोग हैं अभी तो। त्रिपाठी सर अभी तो दूसरी लाइन चल रही है। अभी तो मेरा ठीक है 54 लोग हैं, 54 में से 6-7-8 हुए हैं, तो 3-4 दिन ही चलता रहेगा। बोले दिनेश सर। अनम्यूट नहीं हो रहा दिनेश सर। दिनेश सर अनम्यूट नहीं हो रहा कुछ नमस्ते दिक्कत। सर। हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ बोले दिनेश सर, आवाज तो आ रही है लेकिन अनम्यूट नहीं दिखा रहा। अपने एंड से आप अनम्यूट। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आवाज आ रही सर? आ रही है। नमस्ते सर। आपका स्पॉटलाइट सर मैं कुछ हाँ नेटवर्क। अनम्यूट है सर। हाँ बोले आवाज मतलब वो सभी देश की टीम को मेरा प्रणाम। और कुछ प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क में कोई इशू है। मैं दोबारा आता हूँ सर। हाँ बोले सर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो स्पॉटलाइट में सर, देश की टीम को मेरा प्रणाम। और जो और नहीं आ रहा सर आवाज। मैं जितेंद्र सर आप बोले सर, आवाज नहीं आ रहा सर। अनम्यूट करें सर। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। प्रणाम सर। हाँ नमस्ते सर। 1-2 मिनट सर बोले, टाइम बहुत हाँ कम। जी सर जी। मैं जितेंद्र सिंह सर, मैं यूपी में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ सर। और अभी मैं मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सेंचुरी डेनिम में काम करता हूँ। तो हमारे कॉलोनी में ही अजय सिंह करके हैं सर, उन्होंने हमको आपके बारे में बताया है कि बोले ऐसे देश योग के है, आप इसको करना चाहते हो क्या, ऐसा ऐसा। तो मैं बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं, देखते हैं क्या है।
तो हम क्या पहले भी योगा एक्सरसाइज ये करते रहते थे, अर्थराइटिस के पेशेंट थे सर। तो हमको जो है डॉक्टर इलाज कराया तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको आजीवन क्या है, सुबह शाम एक एक गोली खाना ही पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं ऐसा कोई अगर हो ठीक हो जाए, नहीं बोले खाना ही पड़ेगा। तो मैं देश योग के बारे में बताया तो जुड़ गया और बराबर फॉलो करता रहा सर। हमारा 3-4 दिन या 5 दिन जाते ही 3 kg वजन घट गया सर। और अभी तो मेरा पहले 92 kg था सर, अभी मेरा वजन हो गया है 74 सर, 18 kg कम हो गया है। लेकिन मैंने फॉलो बराबर क्लास भी पर डे किया और अपना खान पीन भी बराबर रखा, उसमें कोई लापरवाही नहीं किया सर। और दवा खाने की अभी मेरी इच्छा नहीं होती, लेकिन लॉकडाउन को डॉक्टर साहब से बात भी किया इंदौर में उनसे। उन्होंने बोला कि नहीं आप गोली लेते रहो। उनको मैं बताया कि ऐसे ऐसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। लेकिन उन्होंने बोल रखा है तो इसलिए अभी एक गोली मैं ऐसे 24 घंटा में लेता हूँ और बहुत अच्छा फीलिंग सर आ रहा है। और मतलब कोई तकलीफ अभी लग नहीं रहा सर। और जो भी देश योग में जितने वॉलंटियर ये सब थे, बहुत अच्छे सहयोग किया सर। जो भी क्वेश्चन रहता था जवाब भी मिलता था। और आपका क्लास सुनता हूँ तो मेरा तो मतलब डेली इच्छा यही करती है तो रोज मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे चलता रहे। जिस दिन जैसे शनिवार और रविवार के दिन अगर नहीं होता है तो जैसे लगता है कुछ खाने को मिला ही नहीं। वो सर एक्चुअली आत्मा का खाना तो ये डिस्कशन ही है ना सर, वो तो जीव का खाना तो वो है जो आप खीरा का ये होता है। तो बहुत अच्छा सा लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ सर कि हमको देश योग टीम में वॉलंटियर या किसी में काम करने का कुछ भी अवसर दिया जाएगा, जो भी लोग वॉलंटियर बनना चाहे। लेकिन मेरा निवेदन यही है जो है कि सही में समय दे पाए, घंटे 2 घंटे रोज, तभी आए। कि वहाँ भीड़ जैसे वॉलंटियर वाला ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है वॉलंटियर का, काम मुश्किल से उसमें 10-20 लोग करते हैं। होता क्या सर कि ऐसे वहाँ कुछ ना कुछ काम रहता है, जिम्मेदारी, क्योंकि आपके भरोसे 2000-5000 लोग रहते हैं। तो जो भी लोग, मेरा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वॉलंटियर बने, लेकिन जो बने सही में जो घंटे 2 घंटे समय दे सकते हैं। आज जिनको विनीता दीदी, साधना दीदी, भावना दीदी देख रहे हैं, ये सब लोग ऐसे ही लोग ऐसे ही क्लासेस में आए थे। भावना दीदी बोली, भावना दीदी जुलाई 2019 के बैच की है। अब भावना दीदी जब क्लास में जुड़ी तो वो आई थी यहाँ पे वजन बढ़ाने के लिए। उनका वजन बढ़ना, वजन उनका बहुत कम है। वजन तो उनका पता नहीं कितना, मतलब मुझे लगा शारीरिक वजन तो उनका नहीं बढ़ा, लेकिन मानसिक स्तर बहुत वजन बढ़ चुका है, वो दूसरे स्तर पे है। कब उन्होंने देश की सारी जिम्मेदारी ले ली मुझे पता ही नहीं चला। वो अपने आप रिप्लाई करना शुरू कर दी। मैं भी देखा इनका बड़ा अच्छा रिप्लाई रहता था। मैंने एक दिन फोन किया, दीदी कहाँ से आप ये सब इतना जानते हैं? बोली भैया मेरा आयुर्वेद में इंटरेस्ट है। उनका डिग्री कुछ नहीं, बीकॉम का डिग्री है, लेकिन वो आयुर्वेद इतना जानते हैं, अच्छे अच्छे आयुर्वेद वालों को पीछे छोड़ सकते हैं। इस स्तर का उनका नॉलेज है उनका। तो ऐसे सर जो होता है कि देश योग में उन्हीं लोगों का स्वागत जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो मैं जोड़ तो सभी को जो है मैं करूंगा सर दोबारा। जैसे मैं यही कह रहा हूँ कि देश, मैं अभी भेज दूंगा, सब लोग जुड़ जाए, सबको आप वॉलंटियर वाले ग्रुप में रख लिया जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी वही, वहाँ काम करना है। मतलब ऐसे होता है लोग की ग्रुप में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, मैंने मुझे जोड़ लीजिए, मुझे जोड़ लीजिए, तो सारे लोग वॉलंटियर तो बन जाते हैं। लेकिन काम उसमें मैं बता 50 लोग जुड़ते हैं, 2-3 लोग 4 लोग निकलते हैं जो सही काम करते हैं। तो मैं आज भेजूंगा, सभी लोग जुड़े। लेकिन सभी से निवेदन है कि वहाँ जो छोटा छोटा एक काम दिया जाए। जैसे क्या काम दिया जाएगा? आप गुरुकुल में बच्चों का थम्स अप करेंगे, मान लीजिए यही। अब जितनी फोटो है बच्चों को यही करना है। आपको लग रहा है ये कौन सा काम है, अंगूठा लगाना काम है, लेकिन उससे नहीं सर, जो भी मिलेगा वो भी मैं करूंगा। मैं आपको नहीं करूंगा, मैं सभी कह रहा हूँ। तो आप सभी लोग भेजा जाएगा, आप लोग जुड़ जाएंगे उस ग्रुप में। छोटा छोटा ऐसे ही काम मिलता है, सब बटे हुए काम। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बस इतना ही। ठीक है सर, एक टीम वर्क है, तो वैसे सहकारिता जो कहते हैं वो चल रहा है सर। ठीक है, मैं भेजूंगा सर आज दिन। ठीक है सर, थैंक यू सर। संजीव शर्मा सर, हाँ बोलो, अनम्यूट कर। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। मैं देश योग की पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे सलीम अली सेंटर में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के तौर पे काम करता हूँ और मैं बरेली का रहने वाला हूँ, यूपी बरेली। तो प्रेजेंट में मैं कोयम्बटूर में हूँ। तो मैं एक्चुअली 2017 में मुझे पता लगा कि मैं बीमार हूँ, डायबिटीज हो गई है। और डायबिटीज जब डिटेक्ट हुई तो 373 थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने दवाई स्टार्ट कर दी मेटफॉर्मिन। तो मैं मेटफॉर्मिन डेली एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेता था। उसके बाद जो है
2019 में मेरी मम्मी यहाँ पे आई थी, तो मैं केरल में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल घूमने के लिए गया, और वहां से लौट के आने के बाद मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा 3-4 दिन। तो डॉक्टर ने देखा कि मेरी डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा हो रही है, टैबलेट लेने के बाद भी जो है 200 के ऊपर निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप 2 टैबलेट लेना स्टार्ट कर। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे टैबलेट लेना ही नहीं है। मतलब मैंने डिसाइड किया अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2019 में, कि मुझे टैबलेट एक भी नहीं लेना है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि डायबिटीज इतनी ज्यादा है। फिर मैं फेसबुक पे सर्च किया, इंटरनेट पे खूब सर्च किया कि ये कुछ हो सकता है क्या। तो बहुत सारी साइट्स भी ऐसी मिली कि आप जो है डायबिटीज की बजाय कुछ और कीजिए। जैसे केपी त्रिपाठी हैं, एक जो है ये एम्स के एक डॉक्टर हैं, वो भी कुछ स्पाउट्स वगैरह खिलाते हैं। फिर आपका ये मिला, तो मैं आप दिसंबर में जाके मिल पाया ये। तो फिर मैं आपका पहला क्लास तो अटेंड नहीं कर पाया जब आप लाइव थे, फिर मैंने उसका रिकॉर्डिंग देखा। फिर आपका ये ज्वाइन करने के 4-5 दिन के बाद ही मुझे लगा कि ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगी है। फिर टैबलेट मैंने बंद कर दी, और तब से फिर मैं टैबलेट नहीं लेता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि जब मैं सात्विक आहार नहीं लेता हूँ तो लगता है कि फिर से बढ़ गई है, फिर सात्विक आहार लेता हूँ तो सही हो जाती है। इसके लिए सर मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया है, और सात्विक आहार लेके कंट्रोल रहता है। और अभी विचार वाली क्लास में और बहुत सारी चीजें मिली कि कैसे रहा जाए, कि क्या आपका नेचर होना चाहिए, थोड़ा सा भगवान के बारे में भी ज्यादा ये हुआ। इसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ देश योग का। और मैं हालांकि किसी काम का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर देश योग में मुझे कुछ काम करने का मौका मिला तो मैं अवश्य करूंगा सर। बिल्कुल नहीं सर, स्वागत है आपका। जहाँ तक मुझे याद है आपका बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है ना सर? हाँ सर, मैं एनिमल जेनेटिक्स से PhD हूँ। हाँ हाँ, बताया था NDRI करनाल से। हाँ हाँ, तो कोई तब तो बहुत काम है सर देश योग में तो पूरा। ये आज शाम वाली क्लास है तो आप उसमें रहिएगा, आज शाम वाली क्लास में। इसीलिए अभी देखे एक दीदी जुड़े एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है, साइलेंसर ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक्सपर्ट है जितने। एक और है स्टूडेंट है, वो आते नहीं, कमलिंदर सर, वो लेवल 5 में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब उनके अंडर में करीब 70-80 किसान हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े स्तर पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कराते हैं। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ ऐसे लोगों का एक टीम बन जाए तो कुछ ना कुछ काम आ जाएगा सर। यस सर, जो भी बनेगा सर मैं हेल्प करूँ। 100 बच्चे आज तैयार होंगे। आज शाम को साइलेंसर की जिम्मेदारी है, बच्चों को बस ठीक है सर, मैंने यहाँ बता दिया इंटेंशन जो है, उन बच्चों को एकदम नए दौर का किसान, जो क्लास हुई नए दौर का किसान बना देना है सर। मतलब बच्चे ये समझे किसानी भी एक पेशा होना चाहिए, ये नहीं डॉक्टर इंजीनियर ही बनना कोई पेशा थोड़े, किसान भी बन सकते, ये भी प्रोफेशन की तरह लोग, मैं ऐसा चाहता हूँ। किसानी सर हमारे कल्चर में आ जाना चाहिए। वही मैं चाहता हूँ सर वो एक क्लास तो उसमें जरूरत पड़ेगा सर, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यस सर। अरुण सर धन्यवाद सर। थैंक यू जी। हेलो। यस सर, नमस्ते। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ सर सभी को नमस्ते। मैं अरुण कुमार सिंह प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और मैं वर्तमान में जनपद सीतापुर यूपी में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। मैं चूंकि मुझे अपने स्वभाव के अनुसार ही मुझे पद मिला है, मैं कोऑपरेटिव नेचर का हमेशा रहा हूँ, और मुझे सितंबर 2019 में मुझे शुगर का डिटेक्ट हुआ। मैं क्योंकि अपने आप को फिट महसूस करता था और मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मेरा वजन जब कम होने लगा तो मुझे शंका हुई। हालांकि मैं कमजोरी और सब कुछ मुझे महसूस नहीं होती थी, लेकिन वो महसूस हुई तो मैंने जांच कराया। जांच में मुझे शुगर बहुत ज्यादा निकली, 350। तब मुझे झटका लगा। हालांकि मैं आयुर्वेद में बहुत विश्वास करता था, पहले से भी करता हूँ, लेकिन जो मुझे तुरंत इलाज की जरूरत थी तो मैंने इंग्लिश किया। 10-15 दिन इंग्लिश की मैंने इलाज किया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिली। तो ऐसे मैं फेसबुक पे चैट कर रहा था, तमाम तरह के लोग जो है गारंटी इलाज, तमाम इलाज करते थे, मुझे विश्वास नहीं होता था।
एक दिन मैंने आपका ये देखा, अब पता नहीं कैसे, या कहिए कि जो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, मुझे लगा कि नहीं लगा कि हाँ मुझे इस पे जाना चाहिए। तो 28 दिसंबर को मैंने आपकी पहली क्लास की थी, और उसके बाद जैसे ही आपसे साथ मैंने जुड़ा और पूरे विश्वास के साथ मुझे लगा कि पहले ही मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, मुझे इससे जरूर फायदा मिलेगा। और 1 हफ्ते के अंदर मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, और मेरे आसपास लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नहीं हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है। और तब से मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूँ, और अधिकतर हर संभव कोशिश, मतलब कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन ज्यादा से ज्यादातर मैं आपको पालन कर पाया, और लॉकडाउन में भी पालन कर पाया। इधर इस महीने में थोड़ा परिवार में शादियों की वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा अप डाउन करना पड़ा मुझे इलाहाबाद से, और 2-3 बार महीने में स्वयं ड्राइव करके जाना होना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। और एक दिन थोड़ा शुगर बढ़ी थी हल्का, लेकिन ऐसा नहीं महसूस हुआ कि नहीं कुछ हुआ है, लगता कि हमें बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगा, और नॉर्मल ही चल रहा है इसमें सर। और इस टीम के लिए, मैं इस कार्य के लिए देश को बड़ा धन्यवाद देता चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा नेचर ही है, थोड़ा हेल्पिंग नेचर का है, तो मैं पहले से ही नेचर करता रहा हूँ, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको हमसे कोई भी समस्या, अगर हेल्प चाहिए या देश में चीज मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ सर। बिल्कुल सर, जुड़िएगा तो ग्रुप में सर। आप ग्रुप में जुड़ेंगे सर, बहुत सारा काम तो करना, काम कितना है, मैं भी कर रहा हूँ। मैं आज सुबह क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं आज सुबह भी क्लास 5 बजे रहती, मैं 5:10 पे लॉग इन कर पाया। रात को इतना देर हो गया, इतना काम है सर, वो जाके करना पड़ता है, क्या करें सर। थोड़ा एक बार मेरी स्पीचिंग पावर थोड़ा कमजोर है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं व्यक्त कर पाता, और इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं आप जुड़िएगा सर, जुड़ेंगे। बहुत सारा काम तो है, तो जितना भी जो काम कर सके सर अच्छा है। तो आपका भी संभव होगा सर। हाँ, आपका एक नेचर है, तो वो फायदा होगा सर देश को। और सर मैं आपके साथ जुड़ने से थोड़ा मुझे ये हुआ कि मेरा जो ये था, मेरा नेचर था, इसमें मैं थोड़ा वृद्धि हुई है। मैं और कुछ सोचने लगा हूँ कि जितने भी कमजोर लोगों को सहयोग हो सकता है, और ये फीलिंग मेरे अंदर ये आ गई है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन बाद, 2-4 साल बाद मैं जॉब छोड़ने चल रहा हूँ। इतनी अच्छी जॉब है, मैं गजेटेड पोस्टेड पे हूँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ के और कुछ अपना व्यवसाय और लोगों को हेल्प करना चाहूँ। जितने लोग गरीब परिवार, जो नीडी लोग हैं, चाहता हूँ कि मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, वो परिस्थिति भविष्य में कैसे बनेगा, अभी तो ये है कि सर वर्तमान समय जैसे हो, जैसे अब एक सीनियर लेवल पे दीदी है, वो तो मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी, वो एकदम बोल रही भैया मैं रिजाइन करना, मुझे रिजाइन करना, आप कब कहिए मैं रिजाइन कर दूं। मैं कहा नहीं जी आप रिजाइन मत करिए, अभी आप मेरा आजकल 1-2 घंटे इसी डिसीजन में जाता, मैं सोचता रहता हूँ करूँ क्या छोड़ना चाहूँ। बात ही करिए, मैं दे बता दे, रिजाइन करने बारे में सोचिए सर। अभी नहीं सर सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना सोचिए, इसी के साथ रह के सर, इसी संसार में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। वो बस आप देश से जुड़े, आपको बहुत सारे काम ऐसे मिलते जाएंगे। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू। अजय सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं खरगोन में सेंचुरी डेनिम में एज ए प्लांट टेक्निकल हेड के रूप में काम करता हूँ। मेरी फैमिली जो है वो अहमदाबाद में रहती है, और मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ। तो बेटी जो है वो बड़ी, वो बी फार्मा कर रही है, और बेटा 12th में है। वाइफ जो है वो टीचर है स्कूल में। तो मैं एक्चुअली, मेरे को 8-10 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी, और मैं कई एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा था। बीच में काफ़ी इलाज कराया, ट्राई किया मैंने, बीच में डाइटिंग भी किया। उन्होंने बोला वजन कम करो, पर 5 किलो से ज़्यादा कभी कर नहीं पाया। ऐसे ही मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा था, और मेरे को शुगर कम करना था। तो मैं करते एक दिन फेसबुक पे देखा आपका ऐड, तो वो देखने के बाद उसमें कमेंट्स देखे, तो मुझे लगा कि ये करके तो देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ अलग तो है नहीं, कुछ खाने को ही बुला है। पर जब आपका क्लास अटेंड किया और 22 तारीख को मैं जुड़ा हूँ, उसके बाद जब आपका डाइट चार्ट आया, तो मुझे लगा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं थोड़ा खाने पीने में चूजी आदमी हूँ। मेरे को तला वगैरह ज़्यादा और तेल मसाला ज़्यादा खाने वाला आदमी था। उसके फिर भी मैंने कहा मैं जुड़ता हूँ। उसी समय हमारे जो अभी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आपको जो अभी फीडबैक दिया है, उनको मैंने बात किया। उनको प्रॉब्लम थी, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा था, और गठिया का। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, इसमें सभी का फायदा होता है,
मतलब वजन भी कम हो जाएगा, शायद ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। तो बोले नहीं सर जुड़ जाते हैं, तो आप जुड़वा दो। तो मैंने उनको भी जुड़वा दिया। उसके बाद जब ये सब देखा तो मुझे यार कैसे खीरा खाएंगे, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा जो है उन्होंने इनकरेज किया। और जो लोगों की पोस्ट जो आपके मतलब फीडबैक लोगों के आने शुरू हुए, तो फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं सब कर सकते तो मैं जरूर करूंगा। और कई बार जैसे सब्जी खानी है या कुछ करना है तो वो बोलते थे ऐसे बनाओ सर टेस्टी लगेगी। तो वो एक दो बार मेरे को सब्जी खुद देख के भी उन्होंने इनकरेज बहुत किया। और उसके बाद आपकी जो क्लासेस होती थी, जैसे वो तो आहार के टाइम तो कुछ कम क्लासेस थी, लेकिन जो सात्विक विचार की क्लासेस और जो आपने सात्विक व्रत में जो क्लासेस ली, उससे तो मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मैं बोल ही नहीं सकता कुछ भी, मेरे पास कमेंट नहीं है। जब सात्विक व्रत की क्लास आपने बंद की, उस समय तो शाम को ऐसा अजीब लगता था कि ये क्या हो गया, कुछ दिन और चलता तो अच्छा था। लॉकडाउन होने से कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब हुआ था हमारा आहार, लेकिन उसके बाद फिर हमने वो वापस अरेंज करके फॉलो किया। और मेरी दवाइयाँ जो है वो छूट गई हैं पूरी तरह से। अभी बीच में एक दिन थोड़ा सा शुगर ज्यादा आया था, लेकिन वो उससे जो शुगर कंटिन्यू ज्यादा रहता था, और अभी जो एक दिन आया उससे कोई शरीर में कोई फर्क नहीं लगा, पर रीडिंग थोड़ी सी नॉर्मल रहता है, चलता है ट्रांजिशन। और जो मतलब इसमें ग्रुप में रहने से और अकेले रहने से, अगर अकेला कोई फॉलो करता है तो मुझे लगता है कि उसको लगेगा क्या करना है, लेकिन ग्रुप में जब लोग पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं, तो लोगों को, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि अपने को करना चाहिए, और इससे बहुत फायदा होता है। ग्रुप का जो पोस्ट डालने का सबसे बड़ा इफेक्ट है मुझे लगता है। भावना जी तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो इमीडिएटली जवाब दे देती थी। स्पेशली बाकी पूरी देशयोग टीम जवाब देती थी, पर भावना जी ने जो है इमीडिएटली किसी की भी कोई प्रॉब्लम, तो दूसरों की प्रॉब्लम देख के अपने को भी बहुत कुछ वो मिलता था कि नहीं इसमें ये कर लो, अपना क्वेश्चन जाने से पहले ही अपने को मिल जाते थे। तो आपने जो ग्रुप चाहिए चलाया है, ये जो देशयोग अभियान, ये मतलब बहुत ही अच्छा अभियान है, और आगे जाके ये बहुत देश के लिए जो है, देश को शुगर मुक्त करेगा, मोटापा मुक्त करेगा, तो बहुत इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा सर। मैं हमेशा मतलब मेरे मन में है कि मैं अभी तो मैं क्या, मेरा काम ऐसा है कि मैं टेक्निकल हेड हूँ, पे टेंशन वाला काम रहता है हमेशा, कभी कुछ भी डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम रहती है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम, तो इसलिए मेरा शुगर बढ़ा था। पर मेरे मन में ये है कि मैं आगे जाके जो है कुछ भी अगर कर सकूं देशयोग के लिए, जुड़े रहेंगे सर रहेगा। और मैं हमेशा मतलब मन में सोच लिया है कि मरने तक मैं जुड़ा रहूंगा देशयोग से, भले काम करूं नहीं करूं, लेकिन जुड़ा जरूर। सही बात है सर, काम नहीं व्यस्तता तो रहती है सर। मैं ही ऑफिस में रह के मैं मैसेज तक नहीं देख पाता हूँ, कभी रिप्लाई भी नहीं कर पाता। अब काम रहता है सर सबका ही, तो आप तो आपने मतलब मेरे लिए तो बहुत कुछ, शुगर की दवाइयाँ छूट गई, इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर लिख देते हैं, 4 गोली 5 गोली, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो बोले, और वो तो ये बोलते कभी खत्म ही नहीं होगी, तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये हम सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन जब आपका वो क्लास ज्वाइन किया कि 100% होगा, तो उसके बाद विश्वास हो गया। और आप जो सुबह और शाम को जो क्लास लेते थे, उससे तो मतलब अभी सुने बगैर आपको जो है ना ऐसा लगता है कि कैसे होगा। हाँ नहीं तो कोशिश करेंगे सर। ऐसा सोच रहा हूँ कि हाँ इवनिंग में एक रेगुलर क्लासेस कर दूं सब, ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन वही कितना टाइम मिल पाता है। एक मतलब हाँ वो तो सर आपके पास काम बहुत है, पर हम लोग को आपके जो मतलब बोलने से जो प्रभाव पड़ता है ना, मन एकदम आप अच्छी तरह से समझाते हैं चीज को। जी सही बात है। नहीं सर कोशिश करेंगे इस बात को। थैंक यू सर, थैंक यू रविंद्र सर। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मैं पंजाब में रहता हूँ और मेरी उम्र 60 साल के करीब है, और मैं पावरकॉम से एज ए इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ 1.5 साल पहले। मेरे को सर एक बार मेरा ना 2003 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मेरे हार्ट में सुराख था
उन्होंने मेरी ASG2 सर्जरी की थी स्कॉट दिल्ली में। उसके 2 साल बाद मेरे को शुगर का प्रॉब्लम आ गया 2005 में। तब से मैं शुगर पेशेंट हूँ और वह बहुत दवाई खा रहा था। पहले आयुर्वेदिक लेता रहा, फिर मैं PGI से दवाई, अब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरे को इतना लग रहा था कि मेरी जीवन यात्रा में अब बहुत कम हो गई है। लेकिन मैं फेसबुक और इंटरनेट पे मैं ऐसे डालता था कि परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन आयुर्वेदा, एलोपैथा, सभी को सर्च करता रहता था और उसको मैं फिर थोड़ा बहुत फॉलो करता था, पर वो नहीं रिजल्ट। एंड में वो बोल देते थे कि आप ये दवाई खाओ, आप ये दवाई खाओ, आप ये खाओ। फिर मैं PGI से जुड़ा, PGI से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। अब मैं 3 गोली खाता था शुगर की, हार्ट की मैं कोई दवाई नहीं खाता था। हार्ट को मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल आता था। 3 गोली ये खाता था और इंसुलिन भी लेता था। इंसुलिन मैं 22 यूनिट अभी रात को लेता था। उससे पहले मैं दिसंबर में बीमार हो गया था 2019 में, और उससे मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया और अस्थमेटिक्स प्रॉब्लम भी आ गई थी। फिर ऐसे ऐसे करते मैं फेसबुक में मैं देखा, एक दिन लिखा हुआ था शुगर भारत छोड़ो। मैं कहा शुगर तो हम छोड़ना चाहते हैं, हम क्यों न जुड़ के देखें। मैंने क्लिक किया, जुड़ गया। मैंने अपने व्हाट्सएप में जोड़ दिया मेरे को। तो जब डाइट चार्ट आया, मैंने अपने मिसेज से डिस्कस किया कि ये डाइट चार्ट है। मैं पहले भी कभी कभी स्प्राउट ले लेता था ब्रेकफास्ट में, चने का स्प्राउट, ऐसे ही खीरा वगैरह थोड़ा बहुत कभी कभी ब्रेकफास्ट में ये ले लेता था, लेकिन मेरी शुगर नॉर्मल नहीं आ रही थी। चलो मेरी मिसेज ने बोला आप करके देख लेते हैं, 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद देखेंगे क्या होगा। जब मैंने डाइट चार्ट फॉलो किया, 100% मैंने फॉलो किया। 4 दिन तो आपने बोला 22 से 26 तक एक रोटी कम किया। पहले सिर्फ 6 रोटी खाता था, फिर 4 किया, 2 किया, फिर 1 किया। उसके बाद 26 तारीख को मैंने रोटी खाना बंद कर दिया। और उसके 10 दिन के बाद ही जब मैं ग्लूकोमीटर तब मेरे पास था, भी मैं चेक करता रहता था दूसरे तीसरे दिन। जब देखा तो शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल आ गई, नॉर्मल डेली नॉर्मल से भी नीचे आ गई, 65 आ गई। फिर मैंने 2 गोली कम कर दिया। 2 गोली कम करने के बाद भी मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लगी। फिर मैंने गोली भी छोड़ दिया, सिर्फ इंसुलिन लेने लगा। मैं 22 यूनिट लेता था। उसके 10 दिन के बाद मैंने हर एक बार रोज चेक करता था और मैं रीडिंग शीट भी भरता था। मेरे अपनी डायरी में रीडिंग शीट बनाया हुआ था, मैं भरता भी था और भेजता भी था अपने व्हाट्सएप पे। जो खाना खाता था फोटो भी शेयर करता। भावना दीदी उसको फिर वो मतलब अच्छे से वो पोस्ट पाती थी मेरे के भी, ये अच्छा है, आप ठीक करो, आप शुगर फ्री हो गए हैं, अब आप अपने डॉक्टर से मिलिए जाके। लॉकडाउन की वजह से मैं डॉक्टर से नहीं मिल सका। चलो फिर मेरे को वैसे भी मैं साल्ट पढ़ता रहता हूँ, ये कौन सा साल्ट है, ये किस बीमारी के लिए है, थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज थी। फिर मैंने 16 यूनिट किया। 16 के बाद फिर भी नॉर्मल आ गया। फिर मैंने 6 यूनिट लिया। 5 दिन मैंने 6 यूनिट लिया। उसके बाद मैंने इंसुलिन बंद कर दिया। थोड़ा बहुत शुगर बढ़ा, 187 आ गया। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने 1 गोली लिया। चलो फिर मैं पोस्ट भी डाला कि मेरी शुगर इतना हो गया है। भावना दी ने कहा कोई ट्रस्ट होगा, कोई टेंशन होगी, जो आपको तो इसीलिए शुगर बढ़ गई होगी। मगर मैं देश योग जुड़ने से मेरा इतना हुआ कि एनर्जी लेवल मेरा बहुत बढ़ गया। मगर मेरा वेट बहुत लूज हो गया। 13 किलो 600 ग्राम वेट मेरा इन 3 महीनों में लूज हो गया। तभी अब मेरे को पूछ रहे क्या हुआ, आपको क्या हो गया। मैंने बोला कि मैंने व्रत रखा हुआ है। मैं बोला आप तो एक दिन व्रत रखते हो ना, मैंने 3 महीने से खाना नहीं खाया। आप भी फ्रूट खाते हो व्रत में, मैं भी फ्रूट खाता हूँ। वो बोलते हैं यार ऐसे कैसे होगा यार, आप क्या खा रहे हो, फिर जब खाना नहीं खा रहे फिर क्या खा रहे हो। मैंने बोला मैं स्प्राउट खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ, चाय नहीं पीता मैं कहा चाय आप तो एक तरह की चाय पीते हो, मैं तो 60 तरह की चाय पीता हूँ, मैं तो रोज नई नई चाय पीता हूँ। बोलते यार ऐसे कैसे कर लेते हो आप। तो बोलते फिर को यार फिर मैं करके देखूंगा।
जब मैं किसी को बताता हूँ करके देखो यार, इतना मेरे से नहीं होगा। हाँ इसके बाद अब सभी मेरे को पूछते हैं आप फिट हो गए यार, शुगर फ्री हो गए आप। हाँ बहुत परेशान था मैं तो पहले ही। हाँ अब मेरे को लग रहा है कि मेरी जीवन यात्रा और आगे जाएगी। हाँ मैं तो पहले बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग में चला गया था, मेरी दवाई बढ़ती जा रही थी, बहुत परेशान था। जी अब मेरी दवाई बिल्कुल कम हो गई है, सिर्फ 10% दवाई है मेरी। जी जी ये भी 6-7 यूनिट मैं अभी ले लेता हूँ, पर गोली में बिल्कुल नहीं खाता, जब भी मेरी शुगर नॉर्मल आती है। जी और मैं इतना बढ़िया फील कर रहा हूँ कि मेरे को तो ये बोलते हैं यार हम तो ड्यूटी पे है, ये कैसे करेंगे। मैं कहा डिब्बे में साथ ले जाओ। हाँ मैं जिसको भी बोलता हूँ सभी बोलते हैं कि यार हम नहीं कर सकेंगे। हाँ जो करते हैं मेरे 3-4 दोस्त हैं, उन्होंने किया, उनका बीपी नॉर्मल आ गया, एक को पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी। वो फिर बता यार मैं तो ये तो बढ़िया है। फिर मेरे को भी रोज डेली फोन करते हैं कैसे करे यार डाइट चार्ट। मैं उनको डाइट चार्ट भेज दिया, फिर वो फॉलो कर रहे हैं। यार मैं इतना फॉलो कर रहा हूँ, मैं जितना फॉलो करोगे उतना फायदा होगा। हाँ ये 100% फॉलो करोगे तो 100% फायदा होगा। मैं 100% फायदा मेरे को हुआ है। मैं आपके सामने हूँ। और पहले मैं वॉकिंग करने भी बहुत कम जाता था, मैं बिल्कुल दौड़ के वॉकिंग करता हूँ। जी जी मेरे घुटने का दर्द थे, घुटने का दर्द भी वेट लूज होने की वजह से कम हो गया है, वो ठीक है। अब मैं पूरा दौड़ के चलता हूँ, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है, बहुत काम करता हूँ। मैं घर में इतना कभी सांस नहीं फूलता, पहले सांस फूलता था। और मैं देश युग की टीम का और सभी मेरे साथियों का धन्यवाद है। और मोटिवेट इतना होता है, जो हम ग्रुप में जुड़े होते हैं, क्लास में जुड़े होते हैं, आप क्लास में इतना अच्छे से समझाते हैं और हमको बड़े अच्छे से समझते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था, भी क्या करूं मैं। अब मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और मैं आपका और आप पूरी देश जो टीम का और सभी बहनों भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। थैंक यू सर। सर पूरी देश योग टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप उस क्लास के लिए जो आपने बच्चों को ले लिया सर, आप जानते नहीं है, जब मैं आजकल बच्चों की क्लास शुरू करता हूँ तो बच्चे जानते हैं कैसा मैसेज करते हैं, सर जय श्री राम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेन, सत श्री अकाल, सारे एक लाइन में सारे बच्चे लिख के मैसेज करते हैं। बहुत बढ़िया लगता है सर वो मैसेज जब देखता हूँ। कम से कम बच्चों को जरूर है सर, तो आप सर क्लास में बच्चों को ये बातें समझाएं सर, उसके लिए। आवाज कम आ रही सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो बच्चों को वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह, सत श्री अकाल, वो सब क्लासेस लिए उसका सर बहुत असर आ रहा है। बच्चों बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जिसको मैं कहता हूँ। यस सर। सिख धर्म के लिए तो जो भी आपको पूछना होगा मैं बता सकता हूँ सर। कम से कम सर रोज मेरे पास 25 मैसेज आते हैं, सत श्री अकाल सर जी, अलग से मुझे प्राइवेटली मैसेज आएंगे। अब मैं देखता हूँ सर, मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ता हूँ शाम को। जी जी। तो वो मैं घर में नहीं होता, इसीलिए मैं इंटरनेट की नहीं, वो फेसबुक पे जुड़ जाता हूँ। हाँ नहीं सर, तो वो मेरे को को जो नहीं अभी चल रहा है मेरा। अच्छा ज्ञान दे दिया है तो बहुत फायदा होता है सर। धन्यवाद उस सभी के लिए। हाँ जी सर। देश जो की टीम के लिए मैं जब भी आप बुलाओगे, जब भी आप कोई भी काम बताओगे, मैं जितना होगा संभव होगा मैं करूंगा सर। बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूँ वहाँ जो बच्चों को जो सिख धर्म की जो ट्रेनिंग है, आपने JB सिंह सर हैं, 2-3 लोग हैं और पहले भी कोई लोग हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जो कम से कम सिख धर्म फॉलो करते हैं बच्चों को सिखाएं जो सारी चीजें। हाँ मैं सब भी बता सकता हूँ, जो अमृत कहते सिखाते हैं, ककार कौन से हैं, उनका क्या मतलब है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का क्या मतलब है, मैं सभी बता सकता हूँ। क्या है खालसा, क्या है पंच प्यारे, क्या है, इन सब को मैं चाहता हूँ बच्चे या गुरु ग्रंथ साहिब में क्या ऐसा लिखा है, तो वो सब मैं चाहता हूँ बच्चे हर धर्म के बारे में थोड़ा जाने। अच्छा सर, मैं बता सकता हूँ सर। सुजीत सर लिखे हैं, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछे सर। सुजीत सर दिनेश सर का करके अंत एंड कर देंगे आज का, कल चाहे फिर हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। मैं सोचा था सबका हो जाएगा, लेकिन एक त्रिपाठी सर ने, देखिए सर अभी आधा ही हुआ है। हेलो प्रिय, तो विष्णु फोन कर रहा है, मैंने फोन कर रहा था। हाँ सर, सुजीत सर पूछे सर, पूछे और बताएं सर, अनम्यूट करें। हाँ सर हो गया सर, हो गया। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मैं अपने बारे में बताऊं या मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूं, फिर आप मुझे बाद में समय देंगे? दोनों ही सर, दोनों ही कर लीजिए, अब आए हैं तो दोनों ही कर लीजिए। सर मैं आपको और देश योग की सभी टीम को और इस ग्रुप में सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, मैं बड़ौदा में रहता हूं। मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जुड़ा हूं।
सर आपके मित्र अमित त्रिपाठी और आपके पुराने ग्रुप के एक मेंबर श्री अमित अग्रवाल जी के द्वारा आपके बारे में पता चला सर। तो फिर मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक में जो बैच चालू हुआ उसमें मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया सर। मुझे लास्ट ईयर शुगर डिटेक्ट हुआ था और बीपी सर पिछले 10-12 सालों से था। मैं शुगर की मेटफॉर्मिन 500 की एक गोली सर 1 साल से ले रहा था। जब मैंने आहार फॉलो करना शुरू किया तो तीसरे चौथे दिन ही मेरी शुगर लेवल कंट्रोल में आ गई सर और मैंने मेटफॉर्मिन बंद कर दिया। आज तक 3 महीने से ज्यादा हो गए मैं बिना मेटफॉर्मिन के हूँ। कल मैंने अपना सारा टेस्ट भी करवाया है सर। तो अभी मेरी बिना गोली के HbA1c सर 7 आई है और फास्टिंग सर 130 और पीपी 160 आई है। इसके अलावा ब्लड के सारे पैरामीटर्स भी सर नॉर्मल आए हैं। पहले LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते थे वो थोड़ा बढ़ा रहता था, इस बार LDL भी नॉर्मल हो गया है सर। और थायराइड या जो किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट सभी कुछ ठीक आया है सर जी। और इसके लिए मैं मतलब ये जो सात्विक आहार है उसका पूरा का पूरा इसमें सहयोग रहा है सर। और आपकी वजह से सर इतना अच्छा मतलब स्वास्थ्य मुझे मिला है और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरी जिंदगी, जैसा आप सर बीच बीच में कहा करते हैं कि अगर आप विवेक क्रिया और सात्विक आहार फॉलो करेंगे तो कभी बीमारी से आपकी मृत्यु नहीं होगी। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है सर कि मेरी मृत्यु भी कभी बीमारी से नहीं होगी। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी देश योग की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आप सर मुझे कोई भी किसी भी तरह का कार्य देंगे तो मैं सर देश योग में पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा सर जितना मुझसे हो सकेगा। हालांकि ऑफिस में व्यस्तता तो रहती है लेकिन फिर भी सर मैं पूरा समय निकालने की कोशिश करूंगा नहीं सर। उसमें आप IOCL का अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। IOCL जैसे एक क्लास हमारी आपकी बात है, क्लास ही एक वहाँ प्लान करते हैं सर। अब ऑफलाइन क्लास तो मुझे लगा आके क्लास लेना शायद संभव नहीं है। अब ऑनलाइन माध्यम पर अगर लोग जुड़ पाए तो IOCL के लिए स्पेसिफिक एक क्लास ले लेंगे सर जो IOCL। जी सर, मैं अभी वो जूम के थ्रू एक ऑनलाइन क्लास सर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ सर। हाँ सर वो भी हो जाए क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ सैटरडे या संडे को सर मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल सर, जैसे भी संभव हो जाए। तो ये भी सर एक ही मुद्दा नहीं है सर। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था सर। ये एक्चुअली सर जो इतने दिनों से मैं आपके क्लास कर रहा हूँ तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में सर आप बताते हैं या ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं, लेकिन सर हार्ट की बीमारी के बारे में, हार्ट में जैसे 2-3 तरह की तकलीफ होती है। एक हार्ट में ब्लॉकेज होता है और एक हार्ट का वाल्व का श्रिंकेज होता है सर। ये 2 इशू ज्यादा होते हैं तो इसके बारे में सर आपसे पूछना था। हमारे परिवार में सर ऐसी प्रॉब्लम है तो सात्विक आहार तो पहला चीज है। सात्विक आहार में जो जितना आपने खाया ये है, इसका मेन चीज जब प्राणायाम वगैरह आएगा वो लेवल 4 में आएगा। अभी अगला जिसमें आप चल रहे हैं सर उसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज वगैरह जब आएगी तब वो सब कुछ आएगा। हार्ट पे डायरेक्ट काम होता है सर। प्राणायाम और योग से सर असर होता है सर हार्ट पर? बिल्कुल सर 100%। मैं बताऊंगा सर प्राणायाम में मैं एक लाइव एग्जांपल जानता हूँ। लाइव एग्जांपल जिनको मैं जानता हूँ उस प्राणायाम क्लास में बताता हूँ। उनको क्लास में जब वो आज की डेट में 87 साल के हैं, डॉक्टर उनका इलाज करते कहते हैं मेरे हिसाब से तो आपको 15 साल पहले मर जाना चाहिए, कैसे आप जीवित हैं। उनके हार्ट में सर ब्लॉकेज है और इतना ब्लॉकेज है कि डॉक्टर कहते हैं मर जाना चाहिए आपको। कोई इतना ब्लॉकेज है आदमी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं प्राणायाम का एक्सपर्ट हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम करते करते हृदय में ऐसी क्षमताएं आ जाती है सर, ये ब्लॉकेज का अल्टरनेट रूट डेवलप कर लेता है। हार्ट में ही अल्टरनेट रूट डेवलप हो जाता है, जो ब्लॉक है उसी तरह। प्राणायाम में सर एक अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम आपने सिखाया था सर बीच में एक बार, वही सर नाड़ी शोधन करेंगे। बहुत नाड़ी शोधन से ही होगा सर कि और भी प्राणायाम सर? नाड़ी शोधन बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह बताई जाएगी। नाड़ी शोधन नाड़ी शोधन सर हम लोग कितनी देर कर सकते हैं सर? आधा घंटा कर सकते हैं सर लगातार? सर मैं खुद भी तो मैं तो 1 घंटे करता हूँ, अभी बंद कर दिया हूँ, लेकिन मैं खुद जब करता था 1 घंटे करता था। जितना जिसका इच्छा हो, उसमें कोई लिमिट नहीं किया 2 मिनट करना है, 5 जहां तक कर सके जो। सर ये सोमवार से सात्विक व्यवहार की क्लास चालू हो जाएगी सर? हाँ मंडे शुरू हो जाएगा सर। तो सर उसका टाइमिंग क्या होगा सर? 5 बजे, सुबह 5 बजे। 5 बजे से होगा? हाँ। तो अभी जैसे आप लोग 6 बजे आते हैं तब 5 बजे आना पड़ेगा सर। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके थैंक यू सर। दिनेश सर, लास्ट दिनेश सर, फिर इसके बाद वो कर दें, बाकी लोगों का फिर कल करेंगे।
मैं सोचा था आज ही हो जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा है। दिनेश सर कहाँ पर हैं? हाँ दिनेश सर दिख गए। आपका चूंकि पायलट करना है, बोले सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोले सर। सर देश योग टीम को मेरा सादर नमन, और भावना दीदी, सुमन दीदी जो जिन्होंने मेरी हेल्प करी उनको मेरा सादर प्रणाम। जी। और सर मैं 31 दिसंबर से देश योग से जुड़ा था, और मेरे को शुगर सर पूरे नेट 3 साल हो गए डिटेक्ट हुई थी जब 2017 में जून महीने में सर। उसके बाद मेरे को सर इतनी शारीरिक प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज्यादा। पर जैसे देखते देखते मैं फेसबुक देखते देखते आपका इसमें ऐड देखा, और मैं वैसे लॉगिन कर दिया कि भाई जब इतना परेशान हूँ तो यहाँ भी देख लेता हूँ करके। और सर 31 दिसंबर से आहार फॉलो किया था सर, तो मेरी 5 जनवरी को ही शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई थी, और 15 जनवरी से सर मेरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद थी, और अब तक तो सर एक बार भी मैंने कभी गोली लेने की सोची ही नहीं। और अब आप देख ही सकते हैं मेरा चेहरा सारा ग्लो आ गया, नहीं तो सर सारा चेहरा मुरझा गया था मेरा बीमारी की वजह से। सही बात। और सर अब इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता आपको कि भाई मेरे साथ क्या क्या है। और सर अब मुझे मेरे यार प्यारे जितने मेरे रिश्तेदार हैं मेरे को सब डॉक्टर बोलने लगे हैं, मजाक में समझिए कि भाई आप। और रोजाना सर 1-2 बंदा तो मेरे पास डेली आता है, मैं उनको सलाह ये देता हूँ कि भाई सात्विक आहार की, और पूरा चार्ट बताता हूँ उनको। रोजाना 1-2 बंदा मैं डेली आता है सर मेरे पास। जी जी सही बात। और मेरे घर में भी 4 बंदे, जैसे मैं हूँ, मिसिज है और मेरी बच्ची है और पापा हैं, वो फॉलो करने शुरू कर रखे हैं। पापा को मैंने आपको बताया भी था, उनको डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी सर। जी जी। और डिस्क प्रॉब्लम की वजह से सर बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी पिछले 15-20 दिन से। पर ये सात्विक आहार की वजह से सर 5 दिन में उनको अपने पैरों पे चलने लग गए थे सर, नहीं तो बिल्कुल बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, और चल भी नहीं पा रहे थे। जी जी सही। अब बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल उस पे आ गए हैं सर। और मैं एक बात कहना चाह रहा था कि भाई मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ सर, सिर्फ इसको छोड़ के सर, एक वनस्पति को। और संकोच मैं कह नहीं पाया सर, तो ना तो सात्विक के वो व्रत वाले में हूँ ना किसी और में। प्लीज मुझे जोड़ने की कृपा करें। ओह सात्विक व्रत तो अभी चलेगा सर, फिर होगा तो बताया जाएगा, ठीक है। सात्विक व्रत होने और वाला। ये सर जितने शुगर वाले मोटापे वाले किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ सर। और वॉलंटियर बनाने के लिए बोला था आपने सर, वो भी अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मैं जोड़ लूंगा। अभी मुझे एक मैसेज कर दिया अपने नाम से, ठीक है। तो मैं जैसे सर आप सभी लोग, मेरा एक निवेदन है कि इस समय शुगर की अगली क्लास 21 तारीख को है, ठीक है। बाकी लोग मैं कल करूंगा, जस्ट जो लोग दे चुके हैं, जस्ट एक निवेदन के तौर पे। शुगर की अगली क्लास जो है 21 जून को फिर से है। हाँ 21 जून को है। तो उसमें मेरा वो फीडबैक लिंक आप कहाँ है मुझे भी नहीं पता, सोबी जी कहीं ऐड चलाते हैं, मैं पूछ लूंगा। उस पर जाकर अगर आप लोग अपना फीडबैक देंगे तो लोगों को ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, डायरेक्ट यहाँ मैंने बेनिफिट दिया। अदरवाइज लोग आए तो वहाँ क्या क्या, कल जैसे मैंने एक कमेंट दिखा, क्या लिखा है, सोबी जी वो ऐड और बैनर वही डिजाइन करते हैं। उन्होंने बैनर लिखा है कि क्या कहते हैं, इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक के गाइडेंस में शुगर ठीक करे। अब कल मैंने देखा उसमें किसी ने लिखा है इसरो का वैज्ञानिक रॉकेट उड़ाएगा कि शुगर ठीक करेगा। ठीक है, इस तरह कमेंट वहां पे है। फिर एक किसी ने कमेंट लिखा है ऊपर जो ये स्वामी विवेकानंद दिख रहे हैं, यही है क्या इसरो वाले? ऐसे लोग मजाक करते थे। जैसे आप लोग वहां जाएंगे तो थोड़ा गाइड कर सकते हैं लोग को। ऐसे लोग सर एक हाँ बोले 20 बंदे तो लगभग मेरे पास अभी, मैं जिनको गाइड कर रहा हूँ सर। जानना चाह रहा हूँ अगर ये जस्ट एक हेल्प कर पाए तो वहां चूंकि ऐड चलता है, वहां हजारों लोग कमेंट करते हैं, तो कम से कम अगर आप लोग जस्ट ये रिप्लाई अपना फीडबैक देंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये व्यक्ति, तब आपसे कांटेक्ट कर। पिछले बैच में आपने देखा था जो है ये दिनेश सर जाके वहाँ किसी ने एक मजाक उड़ाया था, मेरे लिए उल्टा सीधा लोग बोल देते हैं देश से तुम्हारे ये जनता को लूटने वाला एक और आ गया। ऐसे लोग वहां बोलते हैं कमेंट, मैं कल भी देखा हूँ। सब लूट रहे हैं तुम भी लूटो। ऐसे ही खूब कम। तो मैं देखता हूँ, वैसे एंजॉय करता हूँ। हाँ देखो जो है, जब बीमार आदमी है और क्या सोचेगा, बीमार आदमी है अभी उसका दिमाग नहीं ठीक है तो यही सब सोचेगा, उसको चारों तरफ से लूट मची है, वैसे देखता है, सबको ऐसे मानता है। तो आप सभी लोग उस ग्रुप पे जाके कम से कम वहां पे जो ऐसे है, अगर वहां पे वो कर सकते हैं कि अपना फीडबैक छोटा सा कि हाँ ये मेरा है, जो भी शब्दों में लिख के जैसे भी लिख के, तो लोग लगेगा हाँ मैं इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बाकी जोड़ दूंगा सर, ठीक है। 15-20 लोगों को तो सर मैं हाँ पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। अभी 21 तारीख को क्लास है, 21 जून को अगला बैच शुरू होगा। ठीक है मनीष सर, अब बोले सर जल्दी बता दें सर, ऑफिस देर हो जाएगा मेरा, 9 बजे आप निकलना होता है। हाँ हेलो
हाँ सर, जल्दी से बता दे, फिर मनीष सर बाद फिर कल हम लोग बाकी करेंगे। सर ये जैसे अपन सोमवार से क्लास चालू होगी तो उसमें 5 बजे से तो पानी पहले पीना है सर, जैसे एक्सरसाइज चालू होगी तो? नहीं, 5 बजे करने का मतलब आपको तब उस दिन 4:30 बजे उठेंगे, पानी पी के फ्रेश होके ब्रश करके आएंगे, एकदम पूरा तैयार हो क्या ना। मैं पहली क्लास में लूंगा, आप निश्चित रहे, मैं पहली क्लास सब बताऊंगा आपको। अच्छा अच्छा सर। पहले दिन कोई एक्सरसाइज नहीं, पहले दिन बताऊंगा कल से क्या करना है। जी हाँ सर, तो वो ठीक है मंडे क्लास में सब आएगा, ठीक है? जी हाँ ठीक सर। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, कल जो है बाकी लोगों का करेंगे, ठीक है? अब त्रिपाठी सर मैं क्षमा चाहता हूँ, त्रिपाठी सर ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन अब सर एक मिनट कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दे, नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसे पिछली क्लास में तो 2-2.5 घंटे लगातार चलता रहा, उस दिन तो संडे था तो दिक्कत नहीं। बाकी लोगों का मैं कल करूंगा, ठीक है? कल हम लोग 6 बजे ऐसे मिल जाएंगे। नमस्ते सभी को, सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।